नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि ज़िदना इल्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 16वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह में शुरू करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत खिजर वाला वाक़या चल रहा था। जब कश्ती में उन्होंने सुराख कर दिया तो वो चुप ना रह सके और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने इसका कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। फिर थोड़ा आगे चले और एक बच्चे को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना तब भी लबरेज हो गया। तो आपने कहा कि आपने नाहक एक बच्चे का खून कर दिया, तो ये बहुत ही नाजेबा बात है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। काला फरमाया अलम अकुल लका, मैंने पहले ही ना कह दिया था तुझे कि इन्ना का बेशक तू लन तस्तातिया माइया सब्रा, कि मेरे साथ तुम सब्र नहीं कर सकते। काला फरमाया यानी हज़रत मूसा ने कहा कि इन सालतू का अनशैइन बादहा, अब इसके बाद अगर मैं कोई तुमसे सवाल करूं, आपसे सवाल करूं, फला तो साहिबनी, तो आप मुझे अपने साथ ना रखें। कद बलगता मिन लदुन्नी उज़रा, और बेशक आप मेरी तरफ से फिर माजूर होंगे, यानी फिर कोई मेरी आपके ऊपर कोई रह ना जाएगा, कोई दलील नहीं रह जाएगी। फन ताला का, फिर दोनों चल पड़े। हत्ता यहाँ तक के इजा आता या उनका गुजर हुआ अहला करिया थी, एक गांव वालों पर, निस्तत अमा अहलहा, तो उन्होंने तलब किया उनसे खाना। फाबो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हुमा, कि वो इन दोनों की मेजबानी करें। फवजदा फीहा, बस पाया उसके अंदर, जिदारन, एक दीवार, युरीदु, करीब ही थी कि अयन कज़ा, कि वो गिर पड़ती। फ़अक़ामा, बस उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, यानी दीवार गिरने वाली थी तो उसको दोबारा तामीर कर दिया। अब हजरत मूसा फिर खामोश न रह सके। कौला, आप मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लौशीता, अगर आप चाहते, लत्तखज़ता अलैहि अज्र, तो इस पर मेहनत मजदूरी ही ले लेते। कि हमने खाना मांगा, उन्होंने खाना नहीं दिया, तो अब आपने उनकी बगैर उजरत की दीवार खड़ी कर दी है, तो चाहते तो आप उस पर उजरत ले लेते। हाजा फिर आपको बैनी व बैनी का, बस उन्होंने कहा, काला हाजा फिराकु बैनी व बैनी का, कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है वो जुदाई का वक्त आ गया। साउनबियु का भी ताबीली मालम तस्ताती अलैहि सब्रा, और पसंद करीब मैं तुम्हें खबर दूंगा इन तमाम बातों की हकीकत की जिनके ऊपर तुम इस्तात ना कर सके कि सब्र करते। अम्मा सफीना, तो जो तो कश्ती थी, फकानत बस वो थी, लिमसाकीना, गरीबों की, यामलूना फिल बहरी, वो समंदर में या दरिया में काम करते थे, यानी कश्ती वो जो है ना वो चलाते थे, इधर का मुसाफिर उधर और इधर का उधर। फ़अरदतु अन आईबहा, बस मैंने उसको ऐबदार कर दिया, मैंने इरादा किया कि उसको ऐबदार कर दूं। वकाना वराअहुम मालिकुन, और उनके आगे जाबर बादशाह था। याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन, वो हर कश्ती जो सही सालम होती उसको गस्वा, जुल्म के साथ पकड़ लेता था। तो मैंने उसको ऐबदार जानबूझ के कर दिया कि वो सालम कश्ती को छोड़ता नहीं था, तो जुल्म को बचाने के लिए मैंने उस कश्ती के अंदर सुराख कर दिया। व अम्मल गुलाम, और जहां तक लड़के की बात है, फकाना अबवाहु, तो उसके वालिदैन मुमिनैनी, ईमान वाले थे। फखशीना, बस हमें अंदेशा हुआ कि अन युरहिकहुमा तुगयानम व कुफरा, कि वो उनको सरकशी और कुफर पर मजबूर कर देगा। फअरदना, बस मैंने चाहा, हमने इरादा किया, अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, कि उनका रब बदल देगा उन दोनों, यानी कि उन दोनों के लिए, खैरम मिनहु, उससे बेहतर बच्चा उनको दे देगा, जो कि ज़कातन, पाकीज़गी में,
वअक़रब रुहमा, और ज्यादा मेहरबान होगा। वअम्मल जिदारु, और पस बात रही दीवार की, फकाना लिगुलामैनी, तो दो शहर के यतीम बच्चों की, यतीमैनी दो शहर के यतीम बच्चों की, यानी कि वो जो दीवार थी वो शहर के दो यतीम बच्चों की थी। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, और उस दीवार के नीचे उनका खजाना था। ठीक है। वकाना अबूहुमा सालिहन, और उनका बाप बड़ा नेक शख्स था। फअरादा रब्बुका, बस इरादा किया तेरे रब ने, कि अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि वो दोनों बच्चे अपनी जवानी को पहुंच जाएं। व यस्तखरिजा कंजहुमा, तो तब वो अपना दफीना या खजाना वहां से निकाल लें। रहमत में रब्बी का, ये सब तेरे रब की खास रहमत थी। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, और साथ ये भी क्लियर कर दिया कि ये सारा कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। जो जो तीनों काम, कश्ती को ऐबदार करना, बच्चे को कत्ल कर देना और गिरी हुई दीवार को उठा देना, ये तीन काम जो मैंने किए ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, ये अल्लाह ताला ने मुझसे करवाए हैं और अल्लाह की इसमें रजा। और यही वो इल्म लदुन्नी था जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अता किया गया था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी शागिर्दी में इसी वजह से, इसी इल्म की वजह से दिया गया था। फरमाने लगे कि ज़ालिका तावीलु, ये हकीकत है उन अमूर की, मालम तस्ताती अलैहि सब्रा, जिस पर आप सब्र न कर सके। वयसअलूना का अन ज़िलकरनैन, और वो दरियाफ्त करते हैं आपसे ज़िलकरनैन के बारे में। कुल फरमा दे सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, कि मैं बयान करता हूँ तुम्हारे सामने उसका हाल। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान दो ऐसे बादशाह गुजरे हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, जिनका जिन जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है, यानी कि पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की। ठीक है। और इसी तरह दो कुफर के बड़े बादशाह थे, एक नमरूद और एक बख्त नसर, जिसने एट ए टाइम पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो हुकूमत की। तो ये जुल्करनैन का वाकया जो है कि कुरान में जितना है वो मैं बयान कर रही हूँ। इन्ना मकन्ना लहु फिल अर्ज़, हमने इक़्तिदार बख्शा उसे जमीन में। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने दिया था उसे हर चीज तक रसाई हासिल करने का साजो सामान। फअतबा सबबा, बस वो रवाना हुआ एक राह पर, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बलगा मगरिब शम्सी, जब वो गुरूब आफताब की जगह पहुंचा। वजदहा तगरुबु फी ऐनी हमियातिन, तो उसने यूं पाया कि गोया वो डूब रहा है एक स्याह कीचड़ के चश्मे में। वह वजदा इंदहा कौमन, और वहां एक कौम को पाया। कुलना या ज़ुल्करनैनी, उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे तो सजा दो। यानी हमने उन्हें कहा, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ज़ुल्करनैन, कि अगर तो चाहे तो उन्हें सजा दो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। कौला अम्मा मन ज़लमा, तो जुल्करनैन ने कहा कि जो तो जुल्म करेगा, फसौफा नुअज़्ज़िबुहु, तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, उसे लौटा दिया जाएगा उसका मामला अल्लाह की तरफ। फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो उसे बड़ा ही वो सख्त अजाब देने वाला है। व अम्मा मन आमना, बस जो कोई ईमान वाला हुआ, व अमिला स्वालिहन, और नेक अमाल किए, फलहू, बस उसके लिए जज़ानिल हुस्ना, उसके लिए बेहतरीन यानी कि मुआवजा है। फसनकुलु लहु मिन अमरिना युसरा, और हम उसे ऐसा हुक्म देंगे जिसको बजा लाना उसके लिए आसान होगा। सुम्मा अतबा सबबा, फिर वो रवाना हुआ दूसरे रास्ते पर। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बलगा, जब वो पहुंचा मतली अशमसी, तलुए आफताब के मकाम पर। वजदहा ततलु अला कौमिन, देखा कि वो सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है। लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, कि नहीं बनाई हमने उनके लिए सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई आड़। कज़ालिका, बात यूं ही है। वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, और हमने अहाता कर रखा है हर उस चीज का जो उसके पास थी अपने इल्म से। सुम्मा अतबा सबबा, फिर वो रवाना हुआ एक और राह पर। ये जुल्करनैन की बात है जो एट ए टाइम पूरी दुनिया पर अल्लाह ने उसको तसल्लुत और हुक्मरानी अता फरमाई थी। ये इनके मतलब
بھی इख्तलाफ है कि ये नबी थे या एक मोमिन जो है वो बादशाह थे। बहरहाल इनकी यानी कि इनके ये कारनामे सूरत कहफ में बयान किए जा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने ये जो काम अल्लाह की तौफीक से किए। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैनी, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान, वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, तो पाया उन पहाड़ों के पीछे एक कौम को, ला यकादूना यफकहूना कौला, जो एक कौम जो नहीं समझ सकते थे उनकी कोई बात। कौलू, उन्होंने कहा, या ज़ुल करनैनी, ए ज़ुल करनैन, इन्ना याजूज व माजूज, बेशक याजूज और माजूज मुफसिदून फिल अर्द, जमीन में बड़ा फसाद बपा कर रखा है। फहल नजअलु लका खर्जा, तो क्या हम मुकर्रर कर दें आपके लिए कुछ खराज के अला ऊपर इसके कि अंतज अला बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप उसकी उन यानी कि उनके और मेरे दरमियान एक दीवार जो है वो तामीर कर दें। कौला, वो बोला, मा मक्कनी फीही रब्बी, कि वो दौलत जिसमें मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है, खैरुन बेहतर है, फाइनूनी, बस तुम मेरी मदद करो, बिकुव्वतिन जिस्मानी मशक्कत के साथ मदद करो, आज अल बैनकुम व बैनहुम रदमा, ताकि मैं उन दोनों के बीच एक दीवार बना दूं। आतूनी, लेकर आओ, जुबरल हदीद, मेरे पास लोहे की चादरें, हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा सावा बैन सदफैनी, यहाँ तक के काम शुरू हो गया कि जो जबकि यहाँ तक के जब हमार कर दिया गया वो खला। कौलन फुहू, तो आपने कहा कि इसमें अब धोंको, यानी वो जो आपने उनसे लोहे की चादरें मंगवाई थी ना, वो उनके दरमियान उन्होंने उसको हुक्म दिया कि इनमें झोंक दो। हत्ता इदा जालहु नारा, यहाँ तक कि जब वो लोहा आग बना दिया गया। कौला, तो उसने कहा, आतूनी, कि ले आओ मेरे पास, उफरिक अलैहि कितरा, मेरे पास पिघले हुए यानी कि तांबा ले आओ, ताकि मैं इसको गर्म लोहे के ऊपर उंडेल, यानी लोहे की चादरें मंगवाई और उनको फिर धोंका, यानी कि बहुत गर्म कर दिया, और उन्हें कहा कि पिघला हुआ तांबा लेकर आओ, और उसको उस लोहे के चादरों के ऊपर डाला, तो जाहिर है कि वो मिक्स होकर एक बहुत मजबूत एक दीवार जो थी, जो चुनी थी, उसके अंदर वो लोहे की और तांबे के मिक्सचर के साथ एक मजबूत दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई। ये दीवार कौन सी थी? उस बस्ती वालों की फरमाइश पर बनाई जिनका जीना याजूज और माजूज ने हराम कर रखा था। ठीक है। फमस्तताऊ, फमस्तताऊ, तो सो क्या हुआ कि फमस्ताऊ अन यज़हरूहु वमस्ताऊ लहू नकबा, सो याजूज और माजूज बड़ी कोशिश के बावजूद उसे सर न कर सके, और ना ही उनको इतनी इस्तात थी कि लहू नकबा, कि उसमें कोई सुराख कर सके। काला हाजा रहमत में रब्बी, यानी इतना बड़ा, इतनी अकल और दानिश का काम करने के बाद जुल्करनैन फरमाते हैं, ये सब मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह। इसमें हम सब के लिए सबक है कि हमसे भी जब कोई अच्छा और ऐसा काम हो जाए जिस पर हमें अपने खुद हैरत हो कि अच्छा ये मैंने खुद किया है, तो उस पर अपनी नफी करने के लिए उसी वक्त उसको अल्लाह के सुपुर्द करके कहा जाए कि ये महज मेरे रब की तौफीक है। फाइजा जा वादू रब्बी, जब आ जाएगा मेरे रब का वादा, जालहू दक्का, तो अल्लाह उसे रेजा रेजा कर देगा, यानी ये उस वक्त तक के लिए दीवार कायम अल्लाह की तौफीक से मैंने कर दी है, जब अल्लाह ने चाहा कि याजूज और माजूज चूंकि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से हैं, तो ये निकलेंगे, जमीन का पानी पी जाएंगे, फसाद करेंगे, और ये सारा इसके मतलब तवील अहादीस है, लेकिन यहाँ वक्त नहीं है उसको बताने का। तो बहरहाल जुल्करनैन फरमाते हैं कि जब मेरे रब का हुक्म होगा, तो ये दीवार जो है, जो आज इतनी ताकत के बावजूद ये लोग इतनी कसरत से याजूज और माजूज इसको नुकसान नहीं देख सकते, लेकिन जब मेरे रब का हुक्म होगा कि ये दीवार जो है ये दरमियान में से रेजा रेजा हो जाएगी। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा हमेशा ही हक होता है, सच्चा हुआ करता है। फतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़िन, और हम बागुजार कर देंगे बाज को उस दिन कि वो यौमइज़िन यमूजु फी बाज़िन, कि वो मौजों की तरह एक दूसरे में
धुंध मौजों की तरह दूसरों में घुस जाएंगे। व नुफिखा फिस्सूरी, और सूर फूंक दिया जाएगा। फजमअनाहुम जमआ, तो हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। व अरसना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीना अर्ज़ा, और जो जहन्नुम है उस दिन काफिरों के लिए जाहिर कर दी जाएगी। अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फी गिताइन, वो काफिर जिनकी आंखें आज पर्दे में हैं, अन जिक्री, मेरी याद से गफलत में है। वकानु ला यस्ततियूना समआ, और जो कलमा हक यानी कान होने के बावजूद आज नहीं सुन सकते। अफा हसिबल्लज़ीना, क्या बस गुमान करते हैं अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कि अन यत्तखिज़ु इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मेरे बगैर अपना हमायती। यानी क्या गुमान करते हैं काफिर कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मेरे बगैर अपना हमायती। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुज़ुला, बेशक हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए बदतरीन, यानी कि उनकी रहाइश जो है ना, नुज़ुला, उनकी मेहमानी जहन्नुम के अंदर तैयार कर रखी है। अस्तगफिरुल्लाह, कुल फरमा दे, हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर करूं, बिल अखसरीना अमाला, कि वो यानी अमाल के एतबार से बदतरीन कौन है, यानी अमाल करके भी कौन खसारे में है। कसब, अमाल जो है वो कसब से होते हैं, मशक्कत से होते हैं, तो अमाल करके भी तही दामन कौन है। दुनिया में मशक्कत से जिंदगी गुजारने के बाद भी खाली हाथ कौन है, क्या मैं तुम्हें बताऊं। अल्लाजीना, वो लोग गल्ला सायुहुम, जिनकी सारी कोशिश जो है वो जाया हो गई, फिल हयात दुनिया, उनकी दुनिया की जिंदगी के, जिन्होंने अपनी अपनी सलाहियतों का, अपनी तमाम इस्तेदाद, अपनी काबिलियतों का, अपने हुस्न का, ताकत का, अपने इक़्तिदार का, अपने इख्तियार का, अपनी बरादरियों का, अपने जो उनको जितना भी इक़्तिदार दिया गया उन सब का, समझ अकल का, सबको दुनिया के लिए इस्तेमाल किया। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, और उसके ऊपर ये गुमान रख कर बैठे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो बदनसीब है जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का, वलिकाइही, और उसके साथ मुलाकात का। फहबितत आमालुहुम, बस जाया हो गए उनके अमाल। फला नकीमु नुकीमु, बस नहीं हम कायम करेंगे लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उस दिन हम उनके लिए कोई मिजान कायम नहीं करेंगे। अगरचे ये आयत काफिरों के बारे में है कि उनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, मीजान जाहिर है नेकी और बदी तोलने के लिए है, तो काफिर की कोई नेकी भी पहले आसमान तक नहीं पहुंचती, तो उसकी कोई नेकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी नेकियों के अजर उसको दुनिया में ही दे दिए जाते हैं, कभी इक़्तिदार की सूरत में, कभी सेहत की सूरत में, कभी औलाद की सूरत में, कभी दौलत की सूरत में। तो ये सारा कुछ जो आज काफिर ऐश कर रहे हैं, ये अपनी उन नेकियों की वजह से भी है जो उनके अंदर इखलाक है, हमदर्दी है, उनके अंदर रूल रेगुलेशन की पाबंदी है, उनके अंदर रहम है, जानवरों से प्यार है, इंसानों से भी करते हैं, तो जानवरों तक से करते हैं, बात तो चैरिटी बहुत करते हैं, तो ये सारा कुछ उनको दुनिया में दे दिया जाता है, लेकिन आखिरत में उनके लिए मीजान कायम नहीं होगा। मीजान कायम किया जाएगा ईमान वालों के लिए, जिनके गुनाह भी हैं और जिनके गुनाह भी हैं और जिनकी नेकियां भी हैं। तो जिनके पलड़े भारी हो गए नेकियों के, वो तो जन्नत में चले जाएंगे, और जिनके गुनाहों के पलड़े भारी हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, वो जहन्नम में जरूर अपने अमाल को उतने, यानी कि जितने उन्होंने ज्यादा गुनाह, नेकियों की निस्बत अगर गुनाह ज्यादा है तो उतने गुनाहों को मिटाने के लिए अस्तगफिरुल्लाह उनको आग में जाना पड़ेगा। अब हमारे लिए सबक ये है, अल्लाह ताला हमें ये हसरत में मुब्तला ना करे कि अमाल हो कर भी, ये रोजे रख रहे हैं मुसलमान, रोजे अल्लाह करे कबूल हो जाएं, ये कोशिश छोटी सी हो रही है दौरा कुरान की, अल्लाह करे ये कबूल हो जाए। ज़कात, सदकात, खैरात दिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल करे। ये जो नेकी की थैली के अंदर हमारे सुराख हैं, इनको बंद करने पर ज्यादा अगर तवज्जो दें, बजाय ये कि बहुत सारी नेकियां एकदम से इकट्ठी करने की कोशिश करें, नेकियों को सिक्योर करें, इनको उस वक्त के लिए यानी इनके ऊपर साबित कदमी इख्तियार करें, और देखें कि हमारी ये नेकी है तो ये जाया तो नहीं हो रही, जिन वजूहात की वजह से हो रही है, गीबत से हो रही है, चुगली से हो रही है, एहसान से, एहसान जतला कर हो रही है, ताना देकर हो रही है, दिल दुखा के हो रही है,
تو تفریق کر کے ہو رہی ہے، انسان کو انسان نہ سمجھ کے ہو رہی ہے، تو یہ بہت معاملات کے اندر جتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے، عبادات کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو بہرحال کہ سب سے بڑی حسرت یہی ہوگی کہ کچھ کر کے اتنا کچھ کر کے بھی لے کر گئے اور آگے اس کا کچھ کہتے ہیں نا کہ کرنسی وہ نہ نکلی جو وہاں چلنی ہے، اور وہ ہے تقوی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میزان پر بھاری ہوں۔ تو فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، تو کافروں کا یہی بدلہ ہے کہ ان کو بلا حساب جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیتوں کا اور ہمارے نبیوں کا انکار کیا، ٹھٹھا کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے ایمان والے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے ان کی رہائش فردوس برین کے باغ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو بدلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ کل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو کان البحر، اگر ہو جائے سمندر، مدادن لکلمات ربی، یعنی اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنائی بن جائیں، لکلمات ربی میرے رب کی کلمات کی لکھنے کے لیے، تعریفیں لکھنے کے لیے، لا نافد البحر، البتہ ضرور سمندروں کی روشنائی کم پڑ جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات اور اس کی تعریفیں جو ہیں وہ ختم ہو، یعنی پاسبل ہی نہیں ہے رب کی تعریف۔ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنی ہی روشنائی، اتنے ہی سمندر ساتھ اور اس کی ان کی روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، تو تب بھی یہ کم پڑ جائے۔ کل، فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، اے کافرو، اے مکہ کے کافرو، میں تمہاری مانند ہی بشر ہی تو ہوں، لیکن اس کو اگلی آیت سے جوڑ کے، اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے۔ بشر تو ہوں، دکھنے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا رب ہر وقت میرے ساتھ رابطے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا کی جاتی ہے، کس وحی پر میں بھیجا گیا ہوں کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء، پس جو کوئی شخص امید رکھتا ہے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ملنا تو سب نے ہے اللہ سے، لیکن اس حال میں ملے کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہیں، لیکن اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں کون سے کام کرنے پڑیں گے؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے پڑیں گے، اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ عملاً صالحاً، نیک اعمال چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے روبرو اس کے برابر کسی کو لا کر کھڑا نہ کریں، اور یاد رکھیں شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اے اللہ میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتی۔ اس سے اگر نامعلوم کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔ تو شرک یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے برابر کبھی بھی کسی کو نفع نقصان پر قادر سمجھ کر اس کی نہ عزت کی جائے اور نہ اس کے قریب ہوا جائے کہ یہ مجھے خالص نفع دے گا، از خود سے نفع دے سکتا ہے۔ جو کوئی بھی دیتا ہے اللہ کے حکم سے ہی دیتا ہے۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات سرن بین اللہ و بین رسول، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اپنے بندہ خاص زکریا علیہ السلام پر اس کی ہوئی۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپکے سے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی کس نے؟ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ قال، عرض کی، ربی ہے میرے اللہ، انی وہن العظم، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، واشتعل الراس، اور سر نے شعلہ مارا ہے، یعنی کہ سر سفید ہو گیا،
शैबन बढ़ापे से, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, और ए मेरे अल्लाह जब भी मैंने तुझसे मांगा है कभी मैं बदबख्त नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुझसे मांगा हो और तूने मुझे खाली अपने दर से उठाया हो। यहाँ हम फिर ठहरते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमने जब भी तुझे पुकारा है तूने हमारी झोली भरी ही है, चाहे हमें उसका इदराक हुआ है या नहीं, तूने हर हर फैसला हमारे हक अंदर बेहतर ही किया होगा। कि जब भी हमने तुझे पुकारा है सिर्फ तेरा ही तो दर है जहां से इंसान को मायूस नहीं उठाया जाता, जहां उसकी तहकीर नहीं की जाती, जहां उसको देकर जितलाया नहीं जाता, जहां ये नहीं कहा जाता कि अभी कल तो दिया था आज फिर आ गए हो, बल्कि वहां पसंद किया जाता है कि उसका बंदा या उसकी बंदी मांगता ही रहे। मांगते हैं तो मांगते ही चले जाएंगे। कितनी प्यारी दुआ है, वलम अकुम बिदुआ का रब्बी शकिया, मालिक जब भी तुझे पुकारा है नामुराद नहीं रहा, बदबख्ती खत्म हो गई है जब भी तुझे पुकारा है। तो इससे ये भी पता चला कि जिसको अल्लाह ताला अपने दर की तौफीक दे, गोया अल्लाह ताला उसको उसकी बदबख्ती को दूर करके उसको खुशकिस्मत बना देता है। और ये भी कि दुआ का अदब सिखाया जा रहा है, पहले अल्लाह की अपनी आजिजी बयान करे इंसान कि मैं अल्लाह किसी अच्छा भला हो, तंदुरुस्त हो, बड़े इक़्तिदार वाला हो, फिर भी कहे अल्लाह मैं किसी काम का नहीं, तेरी मखलूक में से सबसे कमजोर हूँ। और फिर अल्लाह की खूब हमदोसना की जाए और उसके ऊपर भरोसा किया जाए और फिर आगे अपनी जो है वो हाजत पेश की जाए। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और मैं डरता हूँ मैं बराई, यानी कि मैं अपने पीछे अपने रिश्तेदारों, बेदीन रिश्तेदारों से डरता हूँ, क्योंकि हजरत जिक्रिया बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली थे, जैसे खाना काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुतलब थे, इसी तरह बैतुल मुकद्दस हजरत जिक्रिया सारा इंतजाम उसका संभाला करते थे और वक्त के नबी थे। कहते थे औलाद नहीं थी कि पीछे मेरे कौन फिक्र करते थे, दुनिया की फिक्र नहीं थी कि माल कौन संभालेगा, फिक्र ये थी क्योंकि नबी के पास तो माल होता ही नहीं। फरमाया कि बैतुल मुकद्दस की फिक्र थी कि इसका इंतजाम किस तरह से, कोई मुझे नजर नहीं आ रहा जो इस अहल हो, जो मेरे बाद मेरी मौत के बाद जिम्मेदारियां संभाल सके। तो इससे हमें ये भी पता चले जब हम अपनी औलाद की दुआ करें तो महज यही ना कहें कि ये हमारे वारिस बन जाए, हमारे मकान जो है उससे भी खूबसूरत बाद में तामीर कर ले, हमारी दौलत में इजाफा करें, जो छोड़ के जा रहा हूँ वो सारा जो है वो, ये तो दुआ करें ठीक है कि उनके नसीब में हो, अल्लाह बहुत दे, लेकिन ये भी दुआ करें कि जो दीन का काम इंसान कर रहा हो, जो दीन की बात कर रहा हो, अगर उसके अंदर कोई नेकी हो या कोई उसकी कोई ख्वाहिश हो, तो दुआ में ये शामिल करें कि अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, सदका जारिया बना। सिर्फ दुनिया ना मांगे, और लेकिन अफसोस है हम 90% दुनिया मांगते हैं, दीन मांगे कि अल्लाह हमारी औलादों को दीन की समझ अता फरमा, हमारे जिंदगियों में भी और बाद में भी ये कुरान खोल कर पढ़े और इससे रहनुमाई ले और शैतान के शर से बचा। ये सारी दुआएं सूरत मरियम जो है हमें बताती है कि किस तरह दुआ जो है उसका सलीका बताया जा रहा है। फरमाया इन्नी खिफ्तुल मवालिया में वराई, अपने पीछे मैं जो रिश्तेदार है ना बेदीन, उनसे डरता हूँ। वकानत इमराती आकिरन, और मेरी बीवी बांझ है। फहबली मिल्लदुन का वलिया, बस अल्लाह मुझे एक वारिस बख्श दे। अब वो वारिस कौन हो जो कि बैतुल मुकद्दस को भी उसका इंतजाम भी आसान तरीके से कर सके और मेरे पीछे मेरा नाम जो है वो रोशन करे। सुभान अल्लाह। यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, जो वारिस बने मेरा और वारिस बने याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का। वजअलहु रब्बी रजिया, और बना दे अल्लाह उसे पसंदीदा सीरत वाला। आमीन। या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नबश्शिरुका बिग़ुलामी, हम तुझे एक बेटे की खुशखबरी देते हैं। निस्मुहु याहया, उसका नाम याहया होगा। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले किसी ने ये नाम नहीं रखा। क़ाला ज़करिया ने अर्ज़ की, रब्बी अन्ना यकूनी गुलामुन, क्यों कर होगा मेरे बच्चा। वकानत इम्राती आखिरन, और मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया, और इंतहा का बुढ़ापा मुझे आ चुका। कौला, अल्लाह ने कहा, कज़ालिका, ऐसे ही होगा, ना बीवी ठीक होगी ना तेरा बुढ़ापा ठीक होगा। अल्लाह का मुइज़ा रूनुमा होने जा रहा है। कौला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन, ये मेरे ऊपर बहुत आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैय्या, मैंने तो तुझे तब पैदा किया जब कुछ भी ना था। अब तो तू भी है, तेरी बीवी भी है, बेशक वो बांझ है, तू बुढ़ापे में है, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने तुझे उस वक्त पैदा किया जब तू कुछ भी नहीं था।
कौला रब्बी जाल ली आया, फरमाया मेरे अल्लाह कोई निशानी मुकर्रर कर दे। कौला आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया, जवाब मिला तेरी लामत ये है कि तू बात ना कर सकेगा लोगों से 3 रात तक, हालांकि तू बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। फखरजा अला कौमिही मिनल मेहराबे, फिर आप मेहराब से निकल कर अपनी कौम के पास आए। फऔहा इलैहिम, तो इशारे से उनको यानी कि उनको समझाया कि अनसब भी हो बुकरातम वाशिया, कि सुबह शाम अपने रब की पाकी बयान करो, क्योंकि उनकी कौम उनके साथ मिलकर सुबह शाम के जिक्र करती थी। तो चूंकि अब 3 रातें उन्होंने बोलना नहीं था, तो इशारे से अपनी कौम से कहा कि तुम सुबह शाम के जिक्र जारी रखो। या याहिया, ए याहिया खुजिल किताब बिकुव्वा, किताब को मजबूती से पकड़ लो। व आतईना हुल हुक्मा सबीया, और हमने उनको बचपन में ही दानाई दे दी। वहन्नानन, और नीज दिल की नरमी दी। मिल्लदुन्ना, अपनी खास जनाब से। व ज़कात, और नफ्स की पाकीज़गी दी। वकाना तकिया, और वो बड़े परहेजगार थे। व बर्रम बिवालिदैहि, और वो अपने वालिदैन के बड़े फर्माबरदार। वलम यकुन जब्बार असिया, और वो नाफरमान और सरकश ना थे। वसलाम अलैहि, और सलामती हो उन पर, यौमा वुलिदा व यौमा यमूता, जिस रोज वो पैदा हुए और जिस रोज वो इंतकाल करेंगे। व यौमा युबअसु हय्या, और जिस रोज उन्हें उठाया जाएगा जिंदा करके। इसका मतलब है कि इंसान की पैदाइश का दिन भी जो है, आप देखें कि नबियों पर भी अल्लाह ने सलामती भेजी है कि पैदाइश का दिन है। और अगर सलामती के साथ, इससे यही पता चला कि सलामती के साथ यानी मुसलमान का पैदा होना और ईमान के साथ दुनिया छोड़ना और फिर कामयाब होकर कब्रों से उठना, ये सारी चीजें ब्लेसिंग है। बस फिल किताब मरियम, और किताब में मरियम का जिक्र बयान करें महबूब। इज़न तबज़त मिन अहलिहा, जब वो अलग हो गई अपने घर वालों से। मकान शर्किया, एक मकान में जो मशरक की जानिब था। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, तो उसने लोगों की तरफ से एक पर्दा जो है वो बना लिया। फरसलना इलैहा रूहाना, बस हमने भेजा उसकी तरफ जिब्राइल को। फतमस्सला लहा बशरन, बस वो जाहिर हुआ एक बशर की सूरत में। सविया, एक इंसान की सूरत में, तंदुरुस्त इंसान की सूरत में सामने आए। कौलत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तकिया, मैं पनाह लेती हूँ रहमान की तुझसे अगर तू परहेजगार है तो। कौला, कहने लगे, इन्नमा अना रसूल, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। रब्बी का, तेरे रब की तरफ से भेजा गया हूँ। ली अहवाला की गुलामन जकिया, ताकि मैं अता करूँ तुझे एक पाकीज़ा फरजंद। इसका मतलब है कि असबाब की दुनिया में किसी भी सबब के तहत अल्लाह ताला कोई भी काम करवा सकता है। असल हुक्म और ऑर्डर अल्लाह का होता है। कौलत, बोली, अन्ना यकूनु ली गुलामन वलम यमससनी बशरun वलम अकु बगिया, कहने लगी, क्यों कर होगा मेरे बेटा, हालांकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदचलन हूँ। कौला, जिब्राइल फरमाने लगे, कज़ालिका, इसी तरह ही होगा। कौला रब्बू की हुआ अलैया हय्यनुन, तो तेरा रब कहता है ये मेरे ऊपर बड़ी मामूली सी बात है। वाली नज अलहु आयातल लिन्नासी, ताकि मैं बनाऊं इसे को अपनी कुदरत की निशानी लोगों के लिए। वरहमतम मिन्ना, और अब सरापा रहमत अपनी तरफ से। वकाना अमरन मकदिया, इस काम का फैसला हो चुका। फहामलत हु, बस वो हामला हो गई। फन तबजत बिही मकानन कसिया, तो इस बच्चे को लेकर वो अपने यानी शिकम में लिए वो दूर जगह पर चली गई। फाजाहल मखासु इला जिस्इल नखलती, बस ले आया उन्हें दर्दे ज़ै एक खजूर के तने के पास। कौलत या लैतनी मितलु कब्ल हाज़ा व कुन्ता नसियम मनसिया, कहने लगी, काश इससे पहले मैं भूली बसरी होती। मेरी यानी कि मेरा यानी वो इतनी एक सिचुएशन अजीब सी थी कि हालांकि इतना साथ था जिब्राइल अमीन का, हर वक्त इंस्ट्रक्शन थी, अल्लाह का साथ था, लेकिन जो सूरत हाल वो इतनी थी कि कहने लगी कि काश मैं फरामोश कर दी गई होती। यानी ये वक्त इतना सख्त मेरे ऊपर आया है, तो मैं काश, यानी कि ये मतलब ये एक शिद्दत थी उनकी बेचारगी की और बेबसी की और उनकी फीलिंग्स की, जिसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। फनादा मिन तहतिहा, बस पुकारा उसे फरिश्ते ने, यानी कि उन्हें मिन तहतिहा, जिस जगह वो थी ना, तो उसके करीब ही नीचे से, कि अल्लाह तहसनी, बस गम न करे मरियम, कद जाला रब्बू की तहती का सरिया,
जारी कर दी है तेरे रब ने तेरे नीचे एक नदी, सुभान अल्लाह। वहुज्जी इलैकी बिजिज़इन नखलती, और हिलाओ अपनी तरफ खजूर के तने को, तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें, सुभान अल्लाह, नरम पकी हुई खजूरें तुम पर गिर जाएंगी। फकुली वशरबी, बस खाओ और नदी का ठंडा पानी पियो। वकर्री आईना, अल्लाह अकबर, और अपने इस फर्जंदे दिलबंद को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करो। फाइम्मा तारायन्नी तारायन्ना, और अगर कोई तुझे देख ले, मिनल बशर, अगर तुम किसी आदमी को देखो, अहदन किसी को भी, फकूली इन्नी नजर तुली रहमान सोमा, कि उसे कहो कि मैंने अपने रब के लिए, रब रहमान के लिए नजर मानी है। फलम अकुल्ली मल यौमा अंसिया, तो आज तो मैं किसी इंसान से गुफ्तगू नहीं करूंगी। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलुहा, बस कुछ देर बाद, यानी कुछ दिनों बाद या महीनों बाद, अल्लाह जानता है, कि वो अपने उस बच्चे को लेकर उठाए हुए अपनी कौम की तरफ आई। कौलू, वो बोले, या मरियम, ए मरियम, लक़द जीती शैअन फरिया, तूने बहुत ही बुरा काम किया है। या उख्तु हारूना, ए हारून की बहन, माँ काना अबू की, माँ काना नहीं था, अबू किम रा सौ इन, तेरा बाप भी बुरा आदमी नहीं था, वमा कानत उम्मु की बगिया, और ना तेरी माँ बदचलन थी। कौम ने जब देखा कि बच्चा उठाए हुए आ रही है, तो जाहिर है वो कुंवारी थी, तो दिमाग तो उतने ही होते हैं ना लोगों के, तो वो बातें करने लगे कि तुम्हारे माँ बाप तो इतने नेक थे, तुम किस पर चली गई हो। फाशारत इलई, तो इस पर मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। कौलू, कहने लगे, लोग कहने लगे, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी, ये कैसे बात करेगा जो गहवारे में है, हमें बेवकूफ बना रही हो सबिया, कि ये इतना कमसिन बच्चा कैसे गुफ्तगू करेगा। कौला, अचानक वो बच्चा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं क्यों अल्लाह का बंदा हूँ, सुभान अल्लाह। आतानियल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, वजालनी नबिया, और उसी ने मुझे नबी बनाया है, सुभान। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उसने मुझे बाबरकत किया जहां कहीं भी मैं हूँ। व औसानी बिस्सलाती, और उसी ने मुझे हुक्म दिया नमाज अदा करने का। व ज़काती, और ज़कात का। मादुम तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। व बर्रम बिवालिदाती, और अपनी माँ का खिदमतगुजार। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे जाबर और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, और सलामती हो मुझ पर जिस रोज मैं पैदा हुआ। व यौमा अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा। व यौमा उबअसु हय्या, और जिस दिन मुझे कब्रों से जिंदा उठाया जाएगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियमा, ये ईसा इब्न मरियम, कौल अल हक़ी, ये जिनकी बात सच्ची है, अल्लाज़ी फ़ीही यमतरून, जिसमें वो झगड़ रहे हैं। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलदिन, सुब्हानहू, नहीं ज़ेबा अल्लाह के लिए कि वो बनाए किसी को अपना बेटा, पाक है वो इससे। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, सिवाय इसके कि नहीं, वो हुक्म करता है जब वो किसी चीज का इरादा करता है कि हो जा, फ़यकून, बस वो हो जाता है काम। अल्लाह की कुदरत यही है कि वो कुन कहकर भी कर सकता है, लेकिन असबाब की दुनिया में वो असबाब जो है वो ज्यादा जो है असबाब ही इस्तेमाल होते हैं। सूरत मरियम इसीलिए सख्त बीमारी में और सख्त तरीन हालात के अंदर इसका वजीफा किया जाता है, कि इसमें बिल्कुल, यानी कि अल्लाह ताला ने असबाब के बगैर, समझ लें, यानी यानी हजरत ईसा की पैदाइश बगैर बाप के, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब बीच में से निकल गया। इसी तरह हजरत जिक्रिया और हजरत, जिनकी उनकी बीवी भी बांझ थी, खुद भी बुढ़ापा था, ये दरमियान का सबब भी निकल गया, लेकिन अल्लाह ने कुन कहकर उनको भी बेटा अता कर दिया। इसी तरह आगे भी पढ़ेंगे, हजरत मरियम को बेमौसम के फल दिए, ये भी कुन कह के कर दिया। तो ये कुन वाली सूरत है। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह, कि बहुत सारे लोग मुझे दुआओं के लिए फोन करते हैं, हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन मैं इस यहाँ दुआ करती हूँ उन सब के लिए जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है। और आपके और मेरे जितने भी ऐसे मामलात हैं, अल्लाह ताला अपने कुन का सदका हम सब पर अपना रहम और खास फजल अता फरमाए, और हम सब की परेशानियां, और जो बीमार हैं खसूसन, और जो इस मुश्किल घड़ी में जो सफेद पोश लोग हैं, तो उनकी कुन के सदके से अल्लाह ताला उनकी जो है वो मदद फरमा दे, और हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए।
वाइनल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु, और बिलाशुबा अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, सो उसी की इबादत करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, और ये सीधा रास्ता है। फख्तलफल अज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर कई ग्रोह आपस में इख्तिलाफ करने लगे। फवैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, बस हलाकत है काफिरों के लिए उस दिन की हाजिरी जो कि बहुत बड़ा अमर होगा उस दिन। अस्मी बिहिम वापसी, वो खूब सुनने लगेंगे, खूब देखेंगे। यौमा यातूनना, उस दिन जिस दिन आएंगे हमारे पास। लाकिन ज़ालिमून अल यौमा फी ज़लालिम मुबीन, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में, उस दिन का देखा कोई फायदा नहीं देगा। व अनज़िरहुम यौमल हसरती, ए नबी आप डराएं उन्हें हसरत और नदामत से। इज़ा कुज़ियल अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, सो वो आज गफलत में है और ये ईमान नहीं लाते। इन्ना नहनु नारिसुल अर्ज़ा व मन अलैहा व इलैना युरजाऊन, यकीनन हम ही वारिस होंगे जमीन के और जो कुछ उसके ऊपर है, और हमारी तरफ ही सब लौटाए जाएंगे। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, और किताब में जिक्र करें इब्राहिम का। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो बड़े ही रास्तबाज नबी थे। इस कौला ने भी ही या आबादी, जब उन्होंने कहा अपने बाप को कि वालिद मोहतरम, लिमा लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया, कि मैं, जब उन्होंने अपने बाप से कहा, फिर रिपीट कर दूं, चचा था आजर, बाप व मंजिला बाप ही होता है, चचा भी, बाप जो है बहुत हो चुके थे। यही अहले सुन्नत का जो है वो अकीदा है। तो बहरहाल उन्होंने, वो बुत खाना था आजर का, वो बुत बनाया करता था। कहने लगे कि तू क्यों उनको पूछता है जो ना सुनते हैं ना देखते हैं। भला युगनी अनका शैया, और तुझे कुछ फायदा भी नहीं दे सकते। या आबाती है मेरे बाप, इन्हीं का जानी मिनल इल्म, तेरे पास, मेरे पास वो इल्म आ गया है। मालम यातिका, जो तेरे पास नहीं है। फत्ता भी नहीं, तो मेरी पैरवी कर। आहतिका सिरातन सविया, तो मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाऊं। या आबादी, ए मेरे बाप, ला ताबुद शैतान, शैतान की पूजा न किया कर। इन्न शैतान कान रहमान यसिया, बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है। या आबादी है मेरे बाप, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी, मैं डरता हूँ कहीं रब की तरफ से तुझे अजाब न पहुंच जाए। फतकून लिशैतानी वलिया, और तू बन जाए शैतान का साथी। कौला, बाप ने कहा, अरागिबुन अंता अन आलिहाती, क्या तू रूगर्दानी करने वाला है मेरे खुदाओं से। या इब्राहिम, आया इब्राहिम, ला इल्लम तंतही, बस अगर तू बाज ना आया, ला अर्जुमन्ना का, तो मैं तुम्हें रजम कर दूंगा, संसार कर दूंगा। वाहजुरनी वलिया, दूर हो जा मेरे नजरों से। कौला, आपने कहा, सलाम अलैका, सलाम हो तुझ पर। ये वो सलाम है जो इंसान जब बात ना समझे तो कहते हैं ना कि जो जाहिल हो उसको कहो, उसे किनारा कर लो, ये वो सलाम था कि सलाम हो तुझ पर। साअस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं मगफरत तलब करूंगा तेरे लिए, तेरे रब से, अपने रब से। इन्नहु काना बी खफिया, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। व आताजी लुकुम, और मैं अलग हो जाऊंगा तुमसे। वमा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको सिवाय अल्लाह के तुम पुकारते हो। व अदू रब्बी, और मैं तो अपने खालिस रब को पुकारूंगा। असा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अकूना बिदुआई रब्बी शकिया, कि जब मैं अपने रब की इबादत करूंगा तो फिर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। फलम्मा तज़लहुम, बस जब वो जुदा हो गया उनसे। वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, जो सिवाय अल्लाह के, जिनकी वो इबादत किया करते थे, यानी उनके बुतों से। वहबना वहबना लहू इसहाका, तो अल्लाह ताला ने उनको इसहाक अता फरमाया। व याकूबा, और पोता याकूब। कुल्लन जालना नबिया, और सबको हमने नबी बनाया। व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जालना लहुम लिसाना सिद्दीन अलिया, तो अता फरमाई सो हमने अता फरमाई उनके लिए सच्ची और दायमी तारीफ की आवाज बुलंद की। वज़कुर फिल किताब मूसा, और जिक्र फरमाइए किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का। इन्नहु काना मुखलसन, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए थे। वह काना रसूलन नबिया, और रसूल थे और नबी।
फनादैनाहु, और हमने उन्हें पुकारा, मिन जानिब तूरी, तूर की दाई जानिब से, अयमनी दाई जानिब से, वकर्रबनाहु नजिया, और हमने करीब किया उन्हें राज के लिए, राज की बात के लिए, तो यानी कि सरगोशी के लिए। फवहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु, और हमने अता किया अपनी रहमत खास से उनका भाई हारून नबिया, हारून जो कि नबी थे। वज़कुर फिल किताब इस्माइला, और जिक्र कीजिए किताब में इस्माइल का, इन्नहु काना सादिकुल वादी, बेशक वो सच्चा वादे के सच्चे, वकाना रसूल नबिया, और रसूल और नबी थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़काती, और वो हुक्म दिया करते थे अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का। वकाना इंदा रब्बिही मर्जिया, और अपने रब के यहाँ बड़े पसंदीदा थे। बस फिल किताब इदरीस, और इदरीस का जिक्र करें कुरान में। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, बेशक वो रास्तबाज और नबी थे। वरफानाहु मकानन अलिया, और हमने उन्हें बड़े ऊंचे मकाम पर बुलंद किया। उलाइक अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, और यही वो लोग हैं इनाम किया ऊपर उनके अल्लाह ने नबियों में से, मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, ये आदम की औलाद में से थे। व मिम्मन हमलना मा नूहिन, और बाज उनकी औलाद जिनको हमने सवार किया। व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईला, और उनके साथ और बाज इब्राहिम और याकूब की औलाद से थे। वो मिम्मन हदैना वज्तबैना, उन्हें जिन्हें हमने हदायत दी और हमने उनको चुन लिया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी, जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने रहमाने यानी खुदाए रहमान की आयतें, खर्रू सुज्जदम व बुकिया, तो वो सजदा करते हुए और ज़ारो कतार होते हुए गिर पड़ते हैं। यहाँ भी सजदा है। फ़खलफ़ मिन बादिहिम, पस जानशीन बने उनके बाद, खलफुन वो ना खलफ, अज़ाउ सलाता, जिन्होंने नमाजों को ज़ाया कर दिया। वत्तबउ शहवाता, और पैरवी की ख्वाहिशों की। फसौफा यल्कौना गय्या, सो वो दो चार होंगे अपनी नाफरमानी की सजा से। इल्ला मन ताबा, मगर जो ताइब होंगे, व आमना व अमिल सालिहन, ईमान लाए और नेक अमाल किए। फौलाइका यदखुलूनल जन्नता, अनकरीब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमूना शैया, और उन पर जरा जुल्म नहीं किया जाएगा। जन्नाती अदन, सदा बहार जन्नतों के बाग। अल्लती वादा रहमान इबादहु बिल गैब, जिसका वादा खुदा रहमान ने अपने बंदों से गैब में, यानी ये बिन देखे का सौदा है। इन्नहु काना वादहु मातिया, यकीनन उसका हुक्म पूरा होकर रहने वाला है। ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामा, नहीं सुनेंगे जन्नत में कोई लग़व सिवाय सलामती के। वलहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतुन व अशिया, और उन्हें उनका रिस्क सुबह शाम वहाँ मिलेगा। तिलकल जन्नतुल लती, ये वो जन्नत है। नूरिसु मिन इबादिना, हम वारिस करेंगे अपने बंदों को। मन काना तकिया, जो मुत्तकी होगा। वमा नतनज़्ज़लु बिल्ला बि अम्रि रब्बिका, और जिब्राईल मेरे नबी से कहो कि हम नहीं उतरते मगर आपके हुक्म के, आपके रब के हुक्म से। लहु मा बैना अयदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिका व मा काना रब्बुका नसिया, उसी का है जो हमारे सामने है, जो पीछे है, जो कुछ उसके दरमियान है। और मेरा रब भूलने वाला नहीं है। रब उस समावाति वल अर्द, जो आसमानों और जमीनों का रब है। वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है। फाबुदहु वस्तबिद, बस इबादत करो उसकी और सब्र करो, यानी जमे रहो अपनी इबादत पर। इबादत ही, अपनी इबादतों पर। हल तालामु लहू समिया, क्या तुम जानते हो कि उसका कोई हम मिसल है। वयकूल इंसान, और इंसान अजराह इनकार कहता है। आइजा मामितु, क्या मैं मर जाऊंगा। लसौफा उखराजू, तो मैं निकाला जाऊंगा हैया, जिंदा करके। अवाला यज़कुरुल इंसानु, क्या इंसान ये याद नहीं रहा इंसान को कि अन्ना खलकनाहु मिन कब्लु वलम यकु शैया, कि वो कुछ भी नहीं था तो तब भी हमने उसको पैदा कर दिया। फवा रब्बी का, स्वयं महबूब तेरे रब की कसम। लनहशुरन्नहुम वश्शयातीना, हम सबको जमा करेंगे, उन्हें भी और शैतानों को भी। सुम्मा लनुहजिरन्नहुम हौला जहन्नमा जसिया, फिर हम हाजिर करेंगे इन सबको जहन्नम के इर्द गिर्द, इस हाल में कि वो घुटनों के पल होंगे। सुम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्ली शियतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिया, फिर हम चुन चुन कर अलग करेंगे हर ग्रोह में से उन लोगों को जो खुदावंद रहमान के सख्त नाफरमान।
सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, फिर हम ही खूब जानते हैं उन लोगों को जो ज्यादा मुस्तहिक है आग में तपाए जाने के। अस्तगफिरुल्लाह। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और कोई तुम में से ऐसा नहीं कि उसका गुजर होगा, किस पर, जहन्नम के ऊपर। काना अला रब्बी का हत्म मकदिया, ये आपके रब पर लाजम है और उसका फैसला हो चुका। यानी सबको पुल सिरात के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर रखी जाएगी। हर कोई अपने अमल के बकदर उस पे से गुजरेगा। नबियों को शोहद, उसके बाद शोहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, वो तो अल्लाह की रहमतों से उड़ते हुए जाएंगे, और नेक लोगों को भी अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक गुजारेगा। और वो तार, यानी कि एक तलवार की धार जितनी बारीक जो है वो, अस्तगफिरुल्लाह, आप देखें पुलसरात है, लेकिन कई लोगों के लिए वो मोटरवे की तरह बन जाएगी, कई लोगों को वो दौड़ते हुए हवाओं की तरह घोड़ों पर जो पलक झपकते गुजर जाएंगे। कईयों को पता ही ना चलेगा कि नीचे जहन्नम है, इसलिए कि उसका जरा सा भी तपश उनको नहीं पड़ेगी। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। तो कई लोग होंगे जो अपनी रोशनियों में चलेंगे, कुरान रोशनी बनेगा इंशाल्लाह ताला। और सबसे कम नूर उसका होगा जिस सिर्फ उसके नाखून के ऊपर, पाँव के अंगूठे पर पड़ रहा होगा, तो वो उसमें गिरता पड़ता पार कर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामती के साथ पुलसरात में से गुजारे। और ये जहन्नम के ऊपर है, और कोई ऐसा नहीं जो उसके ऊपर से ना गुजरेगा, सबने गुजरना है, और ये तेरे रब का फैसला है जो हो चुका है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम मुत्तकियों को बचा लेंगे। नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया, और रहने देंगे जालिमों को दोज़ख में औंधे घुटनों के बल। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें तो रोशन, कौल लदीना काफर लदीना आमनु, तो कहते हैं काफिर ईमान वालों से, अय्युल फरीकैनी खैरु मकाम व अहसनु नदिया, कि किसकी रहाइश आरामदेह है और किसकी नशिस्त का खूबसूरत है। वकम अहलकना कबलहुम मिन कर्निन, और इन अहमकों ने ये ना सोचा कि कितनी कौमें गुजर चुकी। तुम अहसन असास वरिया, वरिया, ये ज़ाहरी सामान में और ज़ाहरी साजदज में बहुत, यानी उनसे आगे थी। कुल फरमा दे मन काना फिर जलालती, ये फरमाए जो गुमराही में मगन हो तो हम उसको ढील देते हैं। फल यमदुद रहमान मद्दा, तो खुदाए रहमान उसको ढील देता है। हत्ता इज़ा राओ मायू वादूना, यहाँ तक कि जब वो देख लेता है जिसका उनको वादा किया जाता है। इम्मल अज़ाब व इम्म साका, यानी अजाब या क़यामत। फसयअलमूना मन हुवा शर्रुन मकानन व अदअफु जुंदा, तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन मकान के लिहाज से बुरा और लश्कर के एतबार से कमजोर है। वयजीदुल्लाहु वयजीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा, और वो ज्यादा करता रहता है अल्लाह हिदायत याफ्ता लोगों के नूर हिदायत को। वल बाकियातुस सालिहातु इन खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन मरद्दा, और बाकी रहने वाली नेकियां हैं, बेहतर है आपके रब के नजदीक स्वाब के एतबार से भी और एहकाम अंजाम कार के लिहाज से भी। अफराई तल्लज़ी कफर बिआयातिना, भला बताओ तो उस शख्स की मिसाल जिसने हमारी आयतों को झुठलाया। वक़ाल ऊतयन्ना मालम व वलदा, और कहने लगा मुझे जरूर जरूर दिया जाएगा माल और औलाद। अत्तलाल गैबा, क्या वो गैब की आगाह है। अमित तखज़ा इंद रहमानी अहदा, या उसने खुदाए रहमान से कोई वादा ले रखा है। कल्ला, हाँ हाँ, सनक्तुबु मा यकूलु, जो हम लिख लेंगे जो वो कहता है। वाना मुद्दु लहू मिन अज़ाबि मद्दा, और हम उसके लिए अजाब को खूब लंबा कर देंगे। वनारिसु, और हम वारिस होंगे मा यकूलु, जो वो कहता है। वह यातीना फरदा, यानी उसके और वो हमारे पास तन्हा आएगा। वत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि आलिहातन लियकूना लहुम लहुम इज़्ज़ा, और वो हमारे पास तन्हा आएगा और उन्होंने बना लिए अल्लाह के सिवा और खुदा के वो उनके मददगार हों। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूना अलैहिम ज़िद्दा, वो झूठे खुदा इनकार कर देंगे उनकी इबादत का और वो उनके दुश्मन यानी हो जाएंगे। अलम तरा, क्या आपने मुलाहजा नहीं किया, अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताज़ुहुम अज़्ज़ा, हमने मुसल्लत कर दिया शैतानों को काफिरों पर, और वो उन्हें उभारते रहते हैं हर वक्त इस्लाम के खिलाफ।
फला ताजल अलैहिम, बस उजलत ना कीजिए उन पर अजाब की, यानी ए महबूब उन पर बद्दुआ ना फरमाए। इन्नमा नअद्दु लहुम अद्दा, हमने उनके लिए अजाब का जो है वो मुकर्रर यानी किया हुआ है वक़्त। यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ्दा, उस दिन जब इकट्ठा करेंगे उनको और मुत्तकियों को परहेजगारों को खुदाए रहमान के यहाँ वफ्त की सूरत में लेकर जाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना, और मुजरिमों को घसीट कर लेकर जाएंगे ला जहन्नम विरदा, जहन्नम की तरफ उसके रूबरू। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमानी अहदा, नहीं वो मालिक होंगे किसी सिफारिश की मगर जिसने खुदा रहमान से अहद लिया हो। इसमें जो अहदनामा हम पढ़ते हैं बाद रवायात में वो अहदनामा भी है, लेकिन अक्सर मुफस्सरीन का कौल यही है कि अहद से मुराद कलमा है। इसमें अब लोगों ने अब उससे मजीद करके कि मैंने अपने लिए कलमा पढ़ के रखा हुआ है, ये है वो है, ये बातें सिर्फ हमारे तिफल तसलियां हैं। यहाँ अहद वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इस पर कायम रहकर जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करें, ये हमारा अहदनामा है। और क़यामत वाले दिन एक फरिश्ता निदा करेगा कि कहाँ है अल्लाह से अहद वाले। तो वो अहद वाले से मुराद वो खास अहदनामा नहीं है जो 5 सूरतों के अंदर है। फिर मैं बता दूं, अहद से मुराद कलमे वाले कहाँ हैं, जो जिन्होंने कह दिया हमारा रब एक है, फिर उस पर वो जमे रहे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर और कलमे पर ही मौत उनकी हुई, तो वो है इससे मुराद। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। वक़ाल इत्तख़ज़ रहमान वलदा, और कुफार कहते हैं कि बना लिया रहमान ने फलां को अपना बेटा। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुम यकीनन ऐसी बात की है जो बहुत मायूब है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िरुल जिबालु हद्दा, शक हो जाए इस खराफात से, यानी कि और जमीन फट जाए, पहाड़ गिर पड़े लरसते हुए। अंदा अंदाओ लिरहमानी वलदा, कि तुम कहते हो कि खुदा का एक बेटा है। वमा यंबगी लिर्रहमान यत्तखिज़ा वलदा, खुदाए रहमान के लिए ये जेबा ही नहीं किसी को अपना बेटा बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आति रहमानी अब्दा, जमीन और आसमान में कोई ऐसी चीज नहीं मगर वो हाजिर होगी खुदाए रहमान के आगे आजिज़ी के साथ। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम व अद्दा, अल्लाह ने इन सब का शुमार कर रखा है और उन्हें गिन लिया है अच्छी तरह। व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामा, और सब पेश होंगे उसके रूबरू क़यामत वाले दिन फरदा, तने तनहा। इन्नल्लज़ीना वन बाय वन, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, पैदा फरमा देगा खुदाए मेहरबान उनके दिलों में मोहब्बत। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, और ए महबूब हमने आसान कर दिया कुरान को आपकी जुबान में। लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना, ताकि हम मजदा सुनाए परहेजगारों को। व तुनज़िरु बिही कौमल लुद्दा, और डराएं उसके जरिए कौम को जो बड़ी ही सख्त झगड़ालू है। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, और कितनी कौमें जिनको हमने हलाक कर दिया इनसे पहले। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, क्या महसूस करते हो इनमें से किसी की आहट। और तस्महु लहुम रिक्जा, या सुनते हो उनकी कोई आहट। अल्लाह अकबर। किसी की आहट इंसान महसूस नहीं कर सकता। बहुत सी करने चली गई, मलिया मेट हो गई, उनके नामो निशान मिट गए। ये खास काफिरों के लिए बेशक है, क्योंकि ईमान वाला तो फिर बाकी रहता है, वो जाके भी अमर हो जाता है, जल में भी जाता है। अल्लाह ताला हमें बका के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। सूरत ताहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तो हाँ, ये भी हरूफ मुक़त्तआत। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ए महबूब हमने कुरान आप पर उतारा इसलिए नहीं कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। इल्ला तज़किरतन, ये तो एक नसीहत है, लिमन यख्शा, जो डर जाए। बहुत खूबसूरत आयत है कि ये दिली तमन्ना तो आपकी यही थी कि कोई भी काफिर ना रहे, लेकिन फरमाया कि आप ए महबूब कुरान हमने इसलिए नहीं उतारा कि आप इतने हरीस हैं कि आप अपनी जान को तलफ ना कर लें इनके पीछे कि ये ईमान नहीं लाते। कुरान उतारने का मकसद नसीहत लेना है, लेकिन नसीहत लेने के लिए ला इकराह फिद्दीन है। नसीहत तो है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं सुनवा सकते। एक दावत है,
خیر یہ تو کافروں کو کہا گیا ہے نا کہ ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن ایمان والوں کو علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی ان کو سزا دے کر بھی اپنے عہد کی طرف لانا جائز ہے۔ جیسے مسلمان ہیں، روزہ نہیں رکھتے، جو کلم کلا نہیں رکھتے تو ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے، جو بغیر عذر کے رکھتے ہیں، یعنی عذر ان کو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو نمازیں مسجدیں سامنے ہیں ہمارے، اور ایک ایک ایریے میں 17 مسجدیں ہیں، نمازی ہے ہی نہیں، تو ان کو دکانوں سے پکڑ لینا چاہیے۔ یہ تب ہی ہوگا جب حدود کی سزائیں نافذ ہوں گی، پر کہاں؟ پاکستان بنا اسی لیے تھا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے ہمارے سب کے لیے۔ تو ایک ادھر ہے غزہ میں، برستے ہوئے گولوں میں اور گرے ہوئے مکانوں کے اندر، اور پاس لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بھی ہے ایک منظر جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، لیکن آنکھ بھر کے نہیں دیکھتی کہ ہمارے دل کو کچھ ہو نہ جائے، ہمیں اپنی جان اتنی پیاری ہے۔ بہرحال پتہ نہیں ان کا صدقہ ہم اس وقت جو ہیں وہ نبھائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اے محبوب، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑے، اللہ تذکرۃ لمن یخشی، اسی کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین کو اور آسمانوں کو بلند کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ اللہ جو علل عرش استوا، جو اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وما بینہما، اور جن دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو بلند آواز میں بات کرے تو وہ تو سرگوشی کو بھی جانتا ہے اور بھید کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اے محبوب آپ کے پاس اطلاع آئی موسیٰ کی؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فقال لأهله، جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، لأهله ہم کسو، کہ یہاں رکو، انی آنست نارن، میں نے آپ کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، شاید میں لے تمہارے لیے کوئی اس میں سے چنگاری، یا میں آگ کے ذریعے کوئی مجھے یعنی وہاں کوئی راہ دکھانے والا مل جائے۔ فلما آتاہا، پر جب وہ آگ سمجھ کر اس جگہ پر آئے، وہ در حقیقت نور تھا، نودیا یا موسیٰ، ہم نے ندا دی ہے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، بلا شبہ میں تیرا رب ہوں، تو اتار لے اپنے جوتے، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے، وانا اخترتک، اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، اور سو رب کی بات کو کان لگا کر سنو، اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس تو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہی حکم ہمیں ہے۔ نمازی وہ ہوتا ہے جس کا قول اور فعل کے تضاد ختم ہو جائے، اور جو اللہ سے حقیقت میں جڑ جائے، اور جس کو عبادت میں استقامت مل جائے، اور جس کی نمازوں سے بے برائی سے روک۔ فرمایا نماز میری یاد کے لیے قائم کر، یہ نہیں کہ مسلح جو ہے وہ اٹھایا تو ساتھ ہی تیرا ایمان بھی ایک سائڈ پہ ہو جائے، اور تو دنیا میں اس طرح واپس چلا جائے کہ جیسے ذرا بھی تُنے، یعنی نماز کا اثر تیری دنیا کے اوپر ہونا چاہیے، تیرے معاملات میں ہونا چاہیے، تیرے اخلاق میں ہونا چاہیے، تیرے کردار میں ہونا چاہیے۔ ان الساعۃ آتیات، بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بندے کو اس کے کام کا جس میں وہ کوشش کرتا ہے اس کو بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا، بس ہرگز نہ تجھے روکے، من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، بس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی، بس ورنہ فتردی، تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، فرمایا عصا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ عصا ہے، صرف اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ آگ لینے آئے تھے، اللہ اکبر، اور رب مل گیا، سبحان اللہ، اور نبی بن گئے۔ کہنے لگے یہ میری عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنی
جو بکریاں ہیں نا، کیونکہ ریوڑ پالتے تھے تو ان کے لیے یعنی کہ پتے جھاڑتا ہوں، ولیمی فیہا معارب اخرى، اور اس میں کئی فائدے ہیں میرے لیے۔ قال حکمہ القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پر ڈال، فالقاہا، بس اسے ڈالا، فاہدہ حیۃ تسعی، تو وہ ایک ایسا اژدہا بن گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ قال حکمہ خذھا ولا تخف، اس کو مضبوطی سے پکڑ اور مت ڈر، سنو عیدھا، ہم لوٹا دیں گے سیرت الاولی، اس کو اس کی پہلی حالت پر، وزم یدا کا، اور حکم ملا کے اپنے ہاتھ کو ملاؤ، الا جناحی کا، اپنے بازو کے نیچے، تخرج بیضا من غیر سوء آیات اخری، یہ خوب سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ دوسری نشانی ہے جو ہم تجھے دے رہے ہیں، لینوری کا من آیات الکبری، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی نشانیاں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، آپ نے دعا مانگی ہے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مقرر فرما میرے وزیر میرے خاندان میں سے، میرا بھائی، اہلی ہارون اخی، میرا بھائی، اخی میرا بھائی، اشدد بھی ازری، اور مضبوط فرما دے اس سے میری کمر کو، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں، پائے تاکہ نسبحہ کا کثیرن، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور بے شک تو ہی ہمارے سارے ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا ہے۔ قَالَ، جواب ملا، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو مانگا ہے وہ تجھے عطا کر دیا گیا، اللہم آمین۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ الْمَرَّةَ الْأُخْرَى، بے شک ہم نے اس ایک دفعہ پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے الہام کیا تھا تیری ماں کی طرف جو ہم نے وہ بات جو الہام کیے جانے کے قابل تھی، انکزی، کہ اس کو رکھ دو، فی ہی فی التابوت، اس معصوم بچے کو صندوق میں رکھو، فقذی فی ہی فی الجمی، اور ڈال دو اس صندوق کو سمندر کی لہروں میں، دریا کی لہروں میں، فَلْيُلْقِهِ الْجَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو اسے دریائے ساحل پر پھر پکڑ لے گا اسے وہ شخص، یاخذہ عدو لی و عدو لہ، پکڑے گا اس کو وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے، یعنی کہ فرعون۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے اپنے پرتو کو، نور کو تیرے اوپر ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، فرمایا اور میں نے اپنا پرتو تجھ پر ڈال دیا، یہ میری خاص محبت تھی تیرے لیے، اور تاکہ وہ فریفتہ ہو جائے، علی عینی، یعنی وہ تیرے اوپر فریفتہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہوا کہ فرعون جو ہے وہ اور آسیہ وہ بالکل دل و جان ہار بیٹھی اس بچے کو دیکھ کر۔ اس تمشی اختو کا، جب وہ چلی، آپ اس تمشی اختو کا فتقول هل ادلک علی من یکفلہ، جب آپ کی پرورش کی جائے یعنی فرمایا کہ یہ سارا اس لیے کہ تاکہ آپ کی پرورش میری نظر کرم کے سامنے ہو، اور یاد کرو جب چلتے چلتے تیری بہن آئی، آپ کی بہن، اور کہنے لگی فرعون کے پاس کہ میں بتاؤں کہ کون اس کی کفالت کرے گا، فرجعناک الی امیک، یوں ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری اصل ماں کی طرف، کائے تاکہ تقر عینھا، تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور تم غم نہ کرو، وقتلت نفسا، اور تو نے یاد کرو کہ ایک نفس کو، ایک جان کو مار دیا، فنجیناک من الغم، ہم نے تجھے غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور جو ہم نے تمہیں یاد ہے کہ اور نجات دی ہم نے اس کو، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح اس معاملے میں جانچ لیا تھا۔ فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَہْلِ مَدْیَنَ، اور تو ایک مدت مدید رہا اہل مدین میں، ثُمَّ جِئْتَ عَلیٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، اور پھر تم مقررہ وعدے پر اے موسیٰ وہاں سے آ گئے، وَاصْطَنَعْتُکَ، اور میں نے مخصوص کر لیا ہے، لنفسی، تجھے اپنی ذات کے لیے، اذهب انت وأخوک بآیاتی، میری نشانیاں لے کر تم اور تیرا بھائی جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یعنی کہ میری یاد سے چھٹی نہ کرنا، اذهبا الی فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور اسے نرم گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے یا ڈر جائے۔
قالا کہنے لگے ربنا اننا نخافو ان یفرط علینا او ان یطغى، اللہ وہ بڑا ظالم ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر وہ زیادتی نہ کرے، یا یہ کہ ہمارے دست یعنی کہ ہمارے اوپر سرکشی کرے، یعنی ہماری دست درازی کرے گا یا ہم پر سرکشی کرے۔ قالا لا تخافا، تم مت ڈرو، اننی معکما اسمع و ارا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھ بھی رہا ہر بات کو اور سن بھی رہا۔ فاتیاہو فقولو، پس جاؤ اس کے پاس اور کہو انا رسول ربی کا، کہ ہم اللہ کی جانب سے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، والا والا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دو، قد جینا کا بھی آتم ربک، ہم تیرے پاس اپنے رب کی نشانی لائے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا، اور تحقیق ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اللہ کا عذاب ہر جھوٹے پر ہے اور وہ جو روگردانی کرتا ہے۔ قالا فمن ربک یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو موضوع صورت عطا فرمائی اور اس کو مقصد تخلیق کی طرف چلایا۔ سبحان ہے، ہر چیز کو پتا ہے کہ وہ کیوں پیدا کی گئی، انسیکٹس کو پتا ہے، پرندوں کو پتا ہے، چرندوں کو پتا ہے، زیر زمین جو ہے کیڑوں کو پتا ہے، اللہ معاف کرے سمندر کے جو ہے ان چیزوں کو پتا ہے، آبی جانوروں کو پتا ہے، جنوں کو پتا ہے، فرشتوں کو پتا ہے، نہیں پتا تو ایک انسان کو نہیں پتا جو غفلت میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے مقصد تخلیق کی طرف رہنمائی عطا فرمائے۔ قال فما بال القرون اولا، اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھولتا ہے اور نہ میرا رب کسی چیز کو بھولتا ہے اور نہ وہ میرا رب بہکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں فائدے کے لیے راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا، اور اس میں مختلف قسم کے جوڑے بنائے، من نبات شتى، فکلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ مویشیوں کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دانشوروں کے لیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے دکھلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے ہمیں نکال دے اے موسیٰ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی لائیں گے ایسا ہی جادو، تو یعنی کہ اس نے اللہ کے معجزوں کو جادو کا، تو ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو بس اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا دن مقرر کر، کہ لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، اور نہ ہم اس وعدے سے پھریں گے نہ ہی تو پھرے، جمع ہونے کی جگہ، مکانا سوا ایک ہموار میدان ہو۔ قال موعدکم یوم الزینہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا چیلنج منظور ہے، پر جشن والا دن مقرر کر لو، ان یحشر الناس ضحا، کہ لوگ ضحا چاشت کے وقت وہاں آ جائیں۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پس فرعون نے مڑا اور اس نے جمع کیا اپنی تدبیر اور پھر وہ آیا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت۔ قال لهم موسیٰ، فرمایا موسیٰ نے ویلکم، ہلاکت ہو تم پر، لا تفتروا علی اللہ، اللہ پر بہتان نہ باندھو جھوٹا، فیسحتکم، پس وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، بعذاب عذاب سے، وقد خاب من افترا، تو پس نامراد رہا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا، تو افتراء کرنے لگے، اختلاف میں پڑ گئے، امرہم، اس کام کے متعلق، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرنے لگے، قالوا،
کہنے لگے حاضانی لساہرانی، وہ ایک دوسرے کو کہ حاضانی لساہران، بے شک یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں، یریدانی چاہتے ہیں کہ ان یخرجاکم من ارضکم کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکلوائیں، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھب بطریقتکم اور مٹا دے تمہاری تہذیب اور ثقافت کو، مسلح کہ اس کے مثالی طریقوں کو، یعنی یہ ان کو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ موسیٰ اور ہارون دو بڑے جادوگر ہیں اور تمہیں یہاں نکالنا چاہتے ہیں اور تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بس یکجا کر لو اپنی ہیلا سازیوں کو، پھر لے آؤ پرے باندھ کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج وہ گروہ کامیاب ہوگا، غالب رہے گا، جس کو جو آج کامیاب ہوگا نا وہی فلاح پائے گا، یعنی آج کے دن۔ فَأَجْمِعُوا قَالُوا يَا مُوسَىٰ، جادوگر بولے اے موسیٰ، اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، آپ اپنا پہلے پھینکیں گے، یعنی کہ وہ جادو کہتے تھے نا، اور یا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، آپ نے کہا پہلے اپنا ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو ان کی لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دیں، یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں کہ جو گویا وہ سانپ ہوں، جادو کے اثر سے ادھر ادھر دوڑ رہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، تو اپنے جی میں موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا، ہم نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے فرمایا کلیم مت ڈرو، تم ہی غالب ہوگے۔ وہ القی ما فی یمینک، اور زمین پر پھینک تو جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے یہ سب کچھ کھا پی جائیں گے، یعنی یہ جو تمہارا عصا ہے یہ بڑا اژدہا بن جائے گا، باقی سب کچھ کو کھا پی جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کاری کی ہے وہ تو صرف جادو ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جہاں بھی جو بھی کر لے، جہاں بھی جائے، جادوگر فلاح نہیں پاتا۔ اور اسی لیے جادوگر کی، جادو ٹونے کرنے والے کی لیلۃ القدر بھی نہیں ہے، کوئی دعا بھی اس کو قبول نہیں ہے، اور یہ صبح قیامت تک کے لیے یہ فصول ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قَالَ آمَنْتُ، کیا تم ایمان لائے لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک تمہارا، یعنی کہ یہ بڑے جادوگر ہیں جس نے تمہیں یہ بڑا جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، البتہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹوں گا۔ وَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے تنے پر تمہیں سولی دے دوں گا۔ یعنی یہ فرعون ان جادوگروں کو کہنے لگا کہ جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لیا ہے، یعنی موسیٰ کے رب پر۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم خوب جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ قَالُوا، کہنے لگے لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اے فرعون ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے جب ہم نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ والذی فطرنا، تو اور ہمارے پاس یعنی ان روشن دلیلوں کو جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر گزر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہمیں اس دنیا کے متعلق ہی فیصلہ کرے گا نا، جو بھی کرے گا، اگر تمہیں مار دے گا تو دنیا کی زندگی تو ویسے بھی عارضی ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہنے لگے یقیناً ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور جو ہم نے اور اس قصور کو بھی جس پر ہمیں مجبور کیا ہے، یعنی فن جادوگری۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ ہی بہتر اور باقی ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما فانہ لہ جہنم، اور بس جو شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں زندہ ہو اور نہ وہ اس میں مرے۔ ومن یاتیہ مومنا، اور جو ایمان کے ساتھ آئے گا، قد عمل الصالحات، تحقیق جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے،
फौलाइका लहुम दरजातुल उला, उसके लिए आला दर्जे हैं। जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और यही वो यानी जन्नतें और बाग, ये उन्हीं की जजा है जो जो हर अलाइश से बचा रहा। वलकद औहैना इला मूसा, और हमने वही की मूसा की तरफ, अन असरी बिवादी, कि मेरे बंदों को ले चलो रातों रात, फजरिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसा, कि अपने असा की जरब से उनके लिए समुद्र में रास्ता बनाओ। ला तखाफू दरकम वला तख्शा, और ना तुम पीछे से पकड़े जाने का डर हो और ना कोई अंदेशा हो। फतबाहुम फिरऔन बिजनूदिही फागशियहुम मिनल यम्मी मा गशियहुम, तो उनका पस फिरौन ने उनका ताकुब किया अपने लश्कर के साथ, बस फिरौनियों पर समंदर की तो तेज मौजें छा गईं जैसा कि छा गई उन पर। वअज़ल्ला फिरऔन व कौमहु वमा हदा, और गुमराह कर दिया फिरौन ने अपनी कौम को और ना दिखाई उन्हें सीधी राह। या बनैया, या बनैयी, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, कद अंजयनाकुम, हमने तहकीक नजात दी तुमको, मिन अदुव्विकुम ववाअदनाकुम बिजानिबत तूरी, कि हमने तुम्हें निजात दी तुम्हारे दुश्मन से और हमने तुमसे वादा किया कोहे तूर की जानिब दाहिनी जानिब का। वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर मनो सलवा उतारा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया। वला ततगौ फीही, और हद से तजावुज ना करो। फयहिल्ला अलैकुम गज़बी, तो तुम पर मेरा गजब उतरेगा। वमन यहलिल अलैहि गज़बी फकद हवा, पर जिस पर मेरा गजब हो जाए बस वो गिर कर रहता है। व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा, और बिलाशुबा मैं बहुत अलबत्ता बख्शने वाला हूँ जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और अमले साले करे और फिर हदायत पर मुस्तहकम रहे। वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, और किस वजह से ए मूसा तुम जल्दी आ गए। कौला हुम उला या असरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, अर्ज की कि वो ये है मेरे पीछे और मैं जल्दी जल्दी तेरी बारगाह में इसलिए हाथ हो गया ए अल्लाह के ताकि तू राजी हो जाए। कौला फइन्ना कद फतन्ना कौमका मिन बादिका, तू फरमाया कि हमने तो आजमाइश में मुब्तला कर दिया तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद। व अज़ल्लहुमुस सामिरिय्यु, और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। फराजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफा, मूसा लौटे अपनी कौम की तरफ गजबनाक होकर और अफसुर्दा खातर होकर। कौला या कौमी, और कहने लगे मेरी कौम, आलम याइदकुम रब्बुकुम वादन हसना, क्या तुम्हारे रब ने बहुत उम्दा वादा ना किया था। अफताला अलैकुमुल अहदु, क्या तुम पर तवील मुद्दत गुजर गई इस वादा की। हम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम गज़बुम मिन रब्बिकुम, या तुमने ये इरादा कर लिया कि अब उतरे तुम पर तुम्हारे रब का अजाब। फअखलफ तुम मोइदी, इसलिए तुमने मेरे साथ किया वादा तोड़ डाला। कौलू मा अखलफना मोइदिका, कहने लगे हमने खुद से इस वादे को नहीं तोड़ा। बिमलकिना, अपनी मर्जी और इख्तियार से। वलाकिन्ना हुम मिलना औजारम मिन जीनतिल कौमी, हम पर लाद दिए गए बोझ कौमे फिरौन के जेवरात से। फकज़फनाहा, बस हमने उन्हें फेंक दिया। यानी सामरी के कहने पर। फकजाली का फाकजाली का अलकस्वामिरी, इसी तरह सामरी ने भी अपने हिस्से के जेवर उसमें डाल दिए बछड़े बनाने के लिए। फखराजा फअखरजा लहुम इजलन जसदन लहू खुआरन, फिर सामरी ने बना निकाला इससे बछड़े का ढांचा जिसकी आवाज थी जुड़कारता फिरता था। फकौलू हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, और कहने लगा नौज बिल्ला, ये तुम्हारा और मूसा का रब है। नौज फनासिया, बस मूसा भूल गया। अफला यराना, क्या ये वो देखते नहीं कि अल्लाह यरजू इलैहिम कौला, कि वो उनके साथ बात नहीं करता। वला यमलिकु लहुम जर्रम वला नफा, और ना उनके लिए नफे और नुकसान पर कादिर है। वलकद क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु, और तहकीक हमने बेशक कहा था उन्हें हारून ने कि मूसा की वापसी से पहले, ए मेरी कौम, या कौमी इन्नमा फुतिनतुम बिही, तुम फितने में मुब्तला हो गए हो। व इन्ना रब्बकुमुर रहमानु, तुम्हारा रब तो खुदाए रहमान है। फत्तबिऊनी,
तो बस पैरवी करो मेरी, बाती अमरी, और मेरा हुक्म मानो। कौलू, कौम ने कहा, लन नबरहा अलैहि आकिफीना, हम तो इसी की इबादत पर जमे रहेंगे, हत्ता यरजिया इलैना, जब तक कि मूसा मूसा हम पर वापस नहीं आते। कौला या हारून, तो मूसा ने आकर हारून से कहा, माँ माना का इजराइतहुम जल्लू, किस चीज ने तुझे रोका जब तूने उन्हें गुमराह होते देखा, यानी कि तूने छोड़कर मेरी तरफ आ जाता। अल्लाह तत्ताबियानी, कि तू मेरे पीछे नहीं आया। अफा सही था अमरी, क्या तूने मेरे हुक्म अदूली की। कौला यबना उम्मा, ए मेरी माँ जाए, ला ताखुज बिल्लिहयती, ए मेरी माँ जाए, मत पकड़, बिल्लिहयती, मेरी दाढ़ी ना खींच, वला बिरासी, और ना मेरे सर के बालों को। इन्नी खशीतु, बेशक मुझे डर हुआ कि अंतकूला फर्रक्ता बैना बनी इसराइला वलम तरकुब कौली, के कहीं तू ना कहे कि फूट डाल दी बनी इसराइल के दरमियान और मेरे हुक्म का इंतजार ना किया। आपने पूछा, कल कौला फमा खतबुका या सामरी, आपने कहा, सामरी, तेरा इस सारे काम का क्या मकसद था। कौला बसुरतु, कि मैंने देखा, बीमार लम यबसुरु, ऐसी चीज जो लोगों ने नहीं देखी। बिही फकबस्तु कब्ज़तम मिन असर रसूली, मैंने मुट्ठी भर ली रसूल की सवारी के निशाने कदम की, खाक पर के, यानी हज़रत जिब्राइल की जो घोड़ी थी उसके। देखा उसने, सामरी मुनाफिक था, उसने देखा कि जहां जहां से घोड़ी गुजरती है तो वहां जमीन में घास उग जाती है, तो उसमें जिंदगी है, तो उसने वो मिट्टी जो है वो अपने काबू में कर ली थी। फनबज़्तुहा, और मैंने उसकी खाक उस ढांचे में डाली। वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, इस तरह मेरे नफ्स ने ये रास्ता कर दिया। कौला फज़हब फ़इन्नका लका फ़िल हयाती ला तकू अन तकूलू ला मिसासा, आपने गुस्से से कहा कि जा, चला जा यहाँ से, और जिंदगी भर तेरी सजा ये है कि तू ये कहता फिरेगा कि मुझे कोई हाथ ना लगाए। व इन्नका ला लका मौइदन लन तुखलिफहु, और बेशक तेरे लिए एक और वादा अजाब का है जो आखिरत में है। वंजुर इला इलाही का, और देख अपने अब उस रब की तरफ, यानी कि उस ढांचे की तरफ, अल्लाह जी जलता अलैहि आकिफा, जिस पर तू बैठा रहा, यानी कि पुजारी बनकर। लानुहर्रिकन्ना हो, देख इसका हम क्या हश्र करते हैं, हम उसको जला डालते हैं। सुम्मा लनसिफन्नहु फिल जमी नस्फा, फिर हम उसकी खाक जो है वो दरिया में बहा देंगे। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह कुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, सो इसकी कि नहीं, तुम्हारा माबूद वाहिद अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वासिया कुल्ला शैइन इल्मा, उसने हर शय को अपने इल्म से घेरा हुआ है। कज़ालिकी नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मन क़द सबक़ा, इसी तरह हम बयान करते हैं लोगों की आपसे खबरें, उन लोगों की जो पहले गुजर चुके। वक़द आतैनाका मिल्लदुन्ना ज़िक्रा, और हमने मरहमत फरमाया आपको अपनी जनाब से एक अहद। मन आरज़ा अनहु, बस जो रूगर्दानी करेगा उससे, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, वो क़यामत वाले दिन बोझ उठाएगा। खालिदीन फीही, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वसालहुम यौमल क़ियामति हिमला, और बहुत ही तकलीफ दे होगा उनके लिए रोजे क़यामत से बोझ। यौमा युनफ़खु फ़िस्सूरी, जब सूर फूंका जाएगा। व नहशुरुल मुजरिमीना यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और हम जमा करेंगे मुजरिमों को उस दिन के इस हाल में कि उनकी आंखें हैरत से नीली होंगी। यतखाफतून बैनहुम इल्ला लबस्तुम इल्ला बशरा, वो चुपके चुपके आपस में कहेंगे, कितना रहे तुम दुनिया में मगर सिर्फ 10 दिन। नाहनु आलमु बिमा यक़ूलून, हम खूब जानते हैं जो वो कहेंगे। इस यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, जब उनमें से एक इंतहाई ज़ीरक कहेगा, नहीं ठहरे सिर्फ एक दिन। वयसअलूनका अनिल जिबालु, और पूछते हैं आपसे पहाड़ों के मुतल्लिक़। फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फ़ा, अब मेरा रब उन्हें जड़ों से उखाड़ कर फेंक देगा। फयज़रुहा क़ान, बना छोड़ेगा इस पहाड़ी इलाके को सब सफा खुला चटियल मैदान। ला तरा फीहा इवजन वला अमता, तू उसमें कोई ना मोड़ देखेगा और ना कोई टीला देखेगा। यौमाइज़िन यत्तबिऊन दाइया, जिस रोज पैरवी करेंगे पुकारने वाले की, कोई उन्हें पुकारेगा। ला इवजा लहू, तो कोई रुगरदानी ना कर सकेगा। व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा, उस दिन इतनी खामोशी होगी
کہ सब आवाजें खुदाए रहमान के आगे खामोश हो जाएंगी और कोई उस दिन हल्की सी भी आहट नहीं सुनेगा। यौमाइदिन ला तनफाउ, जिस दिन नहीं नफा देगा अशफाअतु इल्ला मन अज़िना लर्रहमानु व रज़िया लहू कौला, उस दिन कोई भी सिफारिश ना कर सकेगा मगर वो जिसको खुदाए रहमान इजाजत दे और उससे राजी हो उसकी बात से। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहितूना बिही इल्मा, तो फरमाया कि वो जानता है लोगों को आने वाले हालात को और उनके गुजरे हुए वाकयात को, और लोग उन्हें नहीं अहाता करते उसका इल्म। व अनातिल वजूह लिल हय्यिल कय्यूम, और फरते न्याज से झुक जाएंगी सबके चेहरे उस हय्य कय्यूम के आगे। वक़द ख़ाब मन हमला जुल्मा, और नामुराद होगा जिसने अपने ऊपर जुल्म लादा। वमन यामल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फला यखाफु जुल्मन वला हज़मा, लेकिन जिसने नेक अमाल किए और वो ईमान पर रहा कायम, तो ना उसको कोई अंदेशा होगा किसी जुल्म का और ना हक तलफी का। वकज़ालिका अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, इसी तरह हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया। वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद, और इसमें गुनाहों की सजाएं जो है वो बयान की। लअल्लहुम यत्तक़ूना और युहदिसु लहुम ज़िक्रा, ताकि वो परहेजगार बन जाएं या पैदा कर दे ये कुरान उनके दिलों में समझ। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, बस आला और फा है अल्लाह जो सच्चा बादशाह है। वला ताजल बिल कुरआनी मिन कबली युक़दा इलैका वह्युहु, और ना उजरत कीजिए कुरान के पढ़ने में इससे पहले कि पूरी हो जाए आपकी तरफ उसकी वही। वकुल रब्बी जिदना इल्मा, और फरमाए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वलकद अहिदना इला आदम मिन कब्लु, और यही अहद हमने आदम से लिया इससे पहले फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, और वो भूल गया लेकिन हमने इस भूलने में उसका अपने इरादे को नहीं पाया। और इस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, और जब ने हुक्म किया फरिश्तों के सजदा करो आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इब्लीस, व इब्लीस के अबा, उसने इनकार किया। फकुलना या आदम, तो हमने कहा कि आदम हो जा, इन ए आदम इन्ना हादा अदुव्वुल लका, ये तेरा दुश्मन है, वाली ज़ौजी का, तेरी बीवी का। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशका, कि वो निकाल ना दे तुम्हें जन्नत से तुम दोनों को और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इन्ना लगा अल्लाह तजू फीहा, बेशक तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें ना भूख लगेगी वला तारा, और ना तुम नंगे होगे। व अन्ना का ला तजमाउ फीहा वला तजहा, और ना तुम्हें प्यास लगेगी यहाँ ना धूप सताएगी। फवसवसा इलैहि शैतानु, शैतान ने वसवसा डाल दिया। काला या आदम, तो उसने कहा है आदम, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी, क्या मैं तुम्हें हमेशगी के दरख्त की जानिब ना तुम्हें आगाह करूं। व मुल्किन ला यबला, और ऐसी बादशाही जो कभी साइल न हो। फ़अकलहा मिनहा, सो उसके फिसलाने पर इन दोनों ने उसका फल खा लिया। फ़बदत लहुमा, बस जाहिर हो गई इन दोनों के लिए सौआतुहुमा, उन दोनों की शर्मगाहें। वतफिका यक्सिफानी अलैहिमा, वो चिपकाने लगे जन्नत के जो पत्ते हैं उन पर, मिन बरकिल जन्नत, जन्नत के पत्तों को। व असा आदम रब्बहु फगवा, और हुक्म अदुली हो गई आदम से, सो वो फगवा, वो बामुराद न हुआ। सुम्मा इत्तबाहु रब्बहु, बस फिर चुन लिया उसके रब ने उसे। फताबा अलैहि, और तौबा की नजर यानी रहमत की नजर, करम की नजर उन पर डाली। वाहदा, और हदायत दी। कौल अहबिता मिनहा जमिया, हुक्म मिला उतर जाओ तुम सब यहाँ से। बाजुकुम लिबाजिन अदुव्वुन, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत। फमन इत्तबा हुदाया, बस जिसने मेरी हदायत की पैरवी की। फला यजिल्लु वला यशका, बस वो ना भटकेगा और ना बदनसीब रहेगा। वमन आरजा, और जिसने रूबरदानी की हम जिक्री मेरे जिक्र से। फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, तो उसके लिए जिंदगी का जामा तंग कर दिया जाएगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामा आमा, और हम उसे क़यामत वाले दिन अंधा बनाकर उठाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क़ाला, फरमाया रब्बी, ऐ मेरे रब, लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो बिल्कुल आंखों वाला था। क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, अल्लाह फरमाएगा इसी तरह आई थी तेरे पास हमारी आयतें, तो तूने भी भुला दी उनको। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, तो आज हमने तुझे अस्तगफिरुल्लाह फरामोश कर दिया। वकज़ाल यानी दुनिया में तू मेरी आयतों पर अंधा बना रहा, तो आज हमने तुझे अंधा उठा दिया।
वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा, और यूं ही हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो हद से तजावुज़ करे, वलम युमिनु बिआयाति रब्बिही, और जो अपने रब की आयतों का इनकार करे, ईमान न लाए। वला अज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबका, और सुनो आखिरत का अज़ाब ज्यादा शदीद और बाकी रहने वाला है। अफलम यहदी लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशूना फी मसाकिनिहिम, क्या वो ये नहीं देखते, क्या ये बात उनको राह हिदायत ना दिखा सकी कि कितनों को उनसे पहले करनों को हमने हलाक कर दिया, जो जिनकी जगहों पर ये आज चल फिर रहे हैं। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिउलिन्नुहा, बेशक इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए, दानिश्वरों के लिए। वलौला कलिमातुन सबकत मिन रब्बिका, और अगर आपके फरमाया अगर उनके अंजाम के मुतल्लिक आपके रब का फैसला ना हो चुका होता, लकाना लिजाम व अजर मुसम्मा, तो उनके लिए एक वक़्त मुकर्रर ना होता, तो अभी उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता। फस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस महबूब सब्र करें इनकी बातों पर और अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करें। कबला तलुई शम्सी व कबला गुरूबिहा, सूरज के गुरूब होने से पहले और बाद में। वमिन अनाइल लैली, और रात की घड़ियों में। वसब्बी, बस तस्बीह बने व तस्बीह करें, व अतराफ नहारी, और दिनों के अतराफ में। ला अल्लाह का तौर सा, ताकि आपका रब, ताकि आप खुश रहें। वला मुद्दन्ना, आप मत देखें आई नई का अपनी आंखों को, यानी मुश्ताक निगाहों से ना देखें उन लोगों को, इला मा मत्ताना बिही अज़वाजन, जिनको हमने लुत्फ अंदोज किया है चंद ग्रहों को, मिनहुम उनके, ज़हरतल हयात दुनिया, महज ज़ेबो ज़ीनत दुनिया की है। लिनफ्तिनहुम फीही, ताकि हम आजमाएं उन्हें इसके अंदर। व रिज़्कुन रब्बिका खैरुन व अबका, और तेरे रब का रिज्क बेहतर भी है और बाकी रहने वाला है। तेरे रब की अता, यानी कुरान, कुरान का इल्म, दीन, दीन पर चलने की तौफीक, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। वामुर अहला का बिस्सलात, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और खुद भी पाबंदी, हुक्म देकर सबको कहा गया है आखिरी उम्मती तक। ये जो रिवाज है ना कि बच्चों को ना उठाना, बच्चों को ना कहना, बच्चे बड़े हो गए हैं, मर्जी के मालिक हैं, नहीं, ये बात गलत है। माँ बाप के ऊपर मरते दम तक ये ड्यूटी है, खुद भी नमाज नेकी पर रहे और अपने बाल बच्चों को, हाँ तरीका बदल जाता है, छोटे होते और तरीके से है, जवान हो जाए और तरीके से है, आल औलाद वाले हो जाए फिर और तरीका है, लेकिन कहना बात नहीं आना, कहते रहना कहते रहना कहते रहना। ये अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, किसी बंदे ने ड्यूटी नहीं लगाई है। ला नसअलुका रिज़्कन, नहीं सवाल करते हम आपसे रोजी का, नहनु नरज़ुकुका, और ना, और फरमाया बल्कि हम ही रोजी देते हैं आपको। वल आकिबातु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम परहेजगारी का ही है। यानी ये सारा काम बिला मुआवजा है, अल्लाह की रजा के लिए है। वो उनको हम खिलाते पिलाते हैं और तुम्हें भी। बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये सारा उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। अब ये सादात को हुक्म है, आपको हुक्म है, उसके बाद सादात कराम की कसीर तादाद को, लेकिन आज एहसास तक नहीं। यही हाल मुसलमानों का है। सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में कारोबार करेंगे, खेतों में मशक्कत करेंगे, 14-14 घंटे सर खपाएंगे, कोई थकन नहीं होती, लेकिन नमाज का वक्त आ जाए तो जिस्म टूटने लग जाता है। अल्लाह का मुनादी करने वाला हय्या अलस सलात कहकर पुकारे तो एज़ाब कड़कने लगते हैं, थकावट चूर चूर हो जाता है, सुस्ती छा जाती है, आंखें बंद होने जाती। लेकिन सारा दिन मुशक्कत में पड़े रहे, पता है शाम को मजदूरी मिलनी है, तो ताजा दम होकर मजदूरी लेने पहुंच जाएंगे, कहीं से पेमेंट मिलनी है, सारे काम छोड़ के थकावट उतर जाएगी। लेकिन जहां अल्लाह उसके रसूल की बात आई है, थकावट शुरू हो जाती है। ये हकीकत बात है। अभी शयातीन जो हैं वो जकड़े हुए हैं, और रमजान में सेल लगी हुई है, तो फिर मेरे सामने मेरी स्क्रीन के ऊपर ये हाल है। तवालत से हम थक जाते हैं,
کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، بدگمانی نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ نیکی کے راستے پر بہت اسٹیمنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اسٹیمنا عطا فرمائے۔ یہ اس بات کا اس سے تعلق نہیں ہے، کوئی فتویٰ سازی نہیں ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ اوورآل بات یہ ہے کہ واقعی دین کی راہ میں رکاوٹیں زیادہ آتی ہیں، لیکن انجام تقویٰ والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقالوا لولا تأتینا بآیات من ربی، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آتی ہمارے رب کے پاس سے کوئی نشانی اگر وہ سچا ہے تو۔ اولم تأتیہم بینات ما فی الصحف الاولی، ان سے پوچھو کہ نہیں آیا ان کے پاس واضح دلائل جو پہلی کتابوں میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس سے پہلے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو کہتے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، تاکہ ہم پیروی کرتے اس کی، تیری نشانیوں کی، اس سے پہلے ان نزلہ و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا۔ کل، فرما دیجیے، کل متربص، سب انجام کار کے منتظر ہو۔ آپ فرمائیں ہر شخص انجام کا منتظر ہے۔ فتربصوا، سو تم بے انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، ان قریب جان لو گے ایک سیدھی راہ پر کون ہے۔ وَمَنِ اهْتَدَى، اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ 16واں پارہ جو ہے آج کمپلیٹ ہو گیا، محض اللہ کی رحمت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مسز لیاقت آپ دعا کرا دیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ یا رب کریم، ہم نے تیرے سچے اور پاک کلام کی تلاوت کی، اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما لیں، اور اس تلاوت میں جو غلطی کوتاہی رہ گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس لافانی کلام کے صدقے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دیں۔ اے اللہ، تیری ذات جلیلہ نے حق اور سچ فرمایا، اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے پاک کلام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اے اللہ، اس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن کریم کو ہمارا امام اور نور ہدایت بنا دے، اور اپنی خاص الخاص رحمت سے فضل سے قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہم بھول گئے ہیں اسے ہمیں یاد کرا دے۔ اے اللہ پاک، جو کچھ بھی تلاوت کی میری بیٹی عطیہ نے، اللہ پاک ترجمہ تفسیر ہمیں اتنا خوبصورت بتایا، یا رب کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ یا رب کریم اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، اس تلاوت کے صدقے ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ، قبر حشر پر الصراط پر ہمارا امام اور شفیع اور ساتھی بنا دے۔ اللہ، اس کے احکامات پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات سے منع فرمایا اسے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو قرآن کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ہماری پکار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بے حد بے شمار درود و سلام میرے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت دے۔ یا رب کریم، تو ہمارے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ، یہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، یا رب کریم، یہ جو قرآن پڑھا ہے
اے اللہ پاک اس کا ثواب میرے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 پیغمبر، کتب، غوث، ولی، اولیاء، بزرگان دین، تبع تابعین، امہات المومنین، امہات المومنات، امہات المسلمین، امہات المسلمات، اور جتنی بھی میری بہنیں اس قرآن کو سن رہی ہیں، اللہ ان کے جتنے آباء و اجداد، سسرال والے، ددیال والے، ننیال والے، اگر کسی کے والدین، اللہم ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب کریم ان سب کی مغفرت فرما دے اس پاک کلام کے صدقے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اے اللہ، اے رب کریم تو رحم کر دے، اے اللہ پاک انہیں اپنے اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما دے، یا حیو یا قیوم، اے میرے پروردگار رحمت کرنے والے اللہ، تو ہم گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرنے والے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم گناہ گار بندیاں صبح سے اٹھتی ہیں، تجھے پکارتی ہیں، اور تو پکار سننے والا، اللہ آپ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، اے اللہ ہم مہربان اللہ ہم سب پر اپنا فضل کر دے، رحمت کی بارشیں بسا دے، عافیت عطا فرما دے، ہر بلائے ناگہانی آفتوں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اللہ مفلسی سے، محتاجی سے، بیماری سے، قرضداری سے، ذکر و فکر، نماز کی غفلتوں سے محفوظ فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو اور ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے بچوں کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو مسجدوں کی رونقیں بنا دے، اللہ تو نے ہمیں اولاد دی، شیطان کے شر سے اس کو بچانا، ان کو ایمان والا، صبر و قناعت والا بنانا، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، سچ کہنے والی زبان عطا فرما دے، صحت و عافیت والی پرسکون زندگی عطا فرما دے، اچھی صحبت اور نیک دوست عطا فرما دے، اللہ دین اور دنیا کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے، اللہ اللہ اس دل کا حق پر جما دینا، اللہ ہمارا دل حق پر جما دے، اللہ ہماری اولاد کی آزمائشوں سے بچانا، اللہ جو مائیں اپنی اولاد کے جس دکھ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے دکھوں کو دور کر دے، اللہ سلمان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما دے، اللہ بھابھی قمر غزالہ بستر مرگ پر ہے، اللہ ان پر رحم فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، یا الہ رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارا آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنا دے، اللہ انہیں متقیوں کا امام بنا دے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بے بس ہیں، اللہ ہم تیری کن کے محتاج ہیں، اگر ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، یا رب کریم، اے میرے مولا، اے پیار کرنے والے اللہ، دلوں کے حال جاننے والے اللہ، سر سے لے کے پیروں تک ہم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، ہم مانتی ہیں جب بندی تیرے آگے جھولی پھیلاتی ہیں تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، آج ہماری جھولیاں بخشش اور رحمت کے خزانے سے بھرتی، اللہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی برکت اور رحمت نازل فرما جس سے ہمارے دنیا کی مصیبتوں سے نجات ہو جائے، جس کی برکت سے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں پر فائز ہو جائے، اللہ جس کے بدولت ہم زندگانی کی تمام نیکیوں سے فائدہ حاصل کر سکے، یا مجیب الدعوات، ہماری دعاؤں کے سننے والے اللہ، ہمارے درجات کو بلند کرنے والے اللہ، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، ہماری بلاؤں کو دور کرنے والے اللہ، ہماری سخت مشکلات میں ہماری فریاد سن رہے، اللہ یہ تیرے برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ اس کی ساری رحمتیں ہم پر، ہمارے سارا سال ہمارے بچوں پر، ہمارے گھروں پر نازل فرمانا، اللہ تمام مسلمان ممالک عالم انسانیت پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں ملکوں کے سربراہوں کو اتفاق دے دے، مالک غزہ کے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے مولا، ہم کتنے بے بس ہیں، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے میرے مالک سوائے دعاؤں کے، اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وکفی باللہ وکیلا، اے اللہ تو ان کا وکیل بن جا، ان کا ساتھی بن جا، اے اللہ پاک
اللہ تمام عالم انسانیت پر رحم کر دے۔ اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب تیرے بندے ہیں، سب پر کرم کر دے۔ اللہ آج کسی بھکاری کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اللہ اس وقت بڑی آزمائش ہے کرونا کے مسلمانوں پر۔ اللہ وہ جو تیری مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے، اللہ تاجدار مدینہ کا صدقہ، کالی زلفوں والا کا صدقہ، خاتون جنت کا صدقہ، آپ کے یاروں کا صدقہ، سب بیماروں کو شفا دے دے، سب پر رحم کر دے۔ میرے آقا کی امت پر رحم فرما اللہ، میری آقا کی امت پر رحم۔ اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، مجھے تیری رحیمی کریمی کا واسطہ۔ اللہ ہم جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ پاک کھول رہے ہیں، اس میں ہماری مدد فرما، غیر سے مدد فرما۔ عطیہ بیٹی کو ہمت، عطیہ کو، نگت کو، رابعہ کو، ہنا کو، شیلا کو، اللہ جہاں جہاں بھی جتنی بہنیں دورہ قرآن کر رہی ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں، میرے مالک ان سب کو صحت تندرستیاں عطا فرما، ان کی آوازوں میں اور سوز عطا فرما، انہیں طاقتیں عطا فرما۔ اللہ عطیہ کے گھر پر دونوں جہانوں کی رحمتیں نازل فرمانا، اس کو کوئی اب دکھ نہ دکھانا، اس کو خوشیاں اس کا مقدر بن جائیں، اس کے بچوں کا مقدر بن جائیں، اس پر رحمت کر دے۔ اللہ اس بچی کو غیب سے رزق، روزی رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا مالک، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہی مدد کر سکتا۔ اللہ اس کے بچوں کو جلد از جلد کامیابیاں عطا فرما، دین و دنیا کی، ان کے سسر کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے خاندان کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کے لوائقین جو اس دنیا سے چلے گئے، یا رب کریم ان کی مغفرت فرما دے، انہیں بخش دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ اللہ تو ہماری صحتوں کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت میں یہ ثواب ہمارے لیے بھی محفوظ فرما دینا۔ اللہ جو کچھ پردیسیوں کی خیر کر، اللہ پردیس میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا نہ فرما جو اپنی قوم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ ہمیں نیک اور اچھے حکمران عطا فرما دے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔